इफ Na BH4 इज, देखो मैंने क्या बोला, इस सवाल का आंसर सबका आ गया, एल डाल दो। अरे यार वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, वो पूछ ही नहीं रहा हूं। अब यहाँ पे दो पॉसिबल है, कैसे सर, ध्यान रखना, ये जेई एडवांस 16 में आएगा, फिर आएगा, ये 16 में आया था ये। पहले पूरी रिंग को खोलो, एसिड बेस सब अटैक एंड ऑल, फिर वापस सेल डोल करवाओ। बहुत भयानक सवाल, और फिर रिडक्शन, बहुत प्यारा सवाल। नोट्स देखिए, नोट में सेम करवा रखा है, चेक कर लेना। क्या पता कल को जेई एडवांस केवल ये सिंगल चॉइस में पूछ लेगा, इसको एज ए पैराग्राफ फॉर्म में पूछ ले, वो आपसे फिनोल बनवा ले, साफ लिखेगा एन हेक्सेन, या फिर ऐसे कि नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो आपका बना। मोल पे खेल लेंगे, ध्यान रखना बेटा, मोल पे खेल लेंगे, यहाँ 2 मोल से 1 मोल ये बनेगा। नमस्कार 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 आप सभी को आर्य सर का। बोले सर आज तो ऐसा लग रहा है गुलाल आरंभ है प्रचंड, तो गुलाल एकदम लगा के एकदम। अरे कुछ नहीं, आज बहुत बच्चों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, आप सभी को धन्यवाद। मुझे पता है आप जरूर लिखेंगे, मेरी तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आपने इतने प्रेम से मुझे हैप्पी बर्थडे कहा, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप अगला जो पेपर है वो फोड़ के आए, बहुत अच्छा करके आए, क्योंकि पेपर एक अनसर्टेन चीज है। आपने देखा नीट का पेपर अपेक्षाओं से बहुत ऊपर आया, ऑर्गेनिक का पेपर बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि देखो वो तो एडवांस में भी होता है। 12 क्वेश्चन आएंगे तो 4 ऐसे आएंगे जो प्योर एनसीईआरटी या प्योर देसी क्वेश्चन आएंगे, तो हम उन 4 को पकड़ के अगर मैं कहूं कि पेपर बहुत इजी था, तो 4 नहीं भाई, मुझे 12 के हिसाब से देखना पड़ेगा। और 12 के वो 4 जो आसान थे वो भी टफ हो जाते हैं अगर पेपर टफ होता है। मान लीजिए फिजिक्स और मैथ्स आपसे सॉल्व ही नहीं हो रही है, तो आपके लिए केमिस्ट्री के वो सबसे आसान क्वेश्चन भी बहुत टफ बन जाते हैं। यही होता है पेपर का खेल, और यही है जेई एडवांस, और यही हुआ नीट वालों के साथ। पेपर बहुत टफ आ गया, तो उनके लिए जो सबसे आसान एरिया था, जहां मुझे लग रहा है SP2 1 2 3 4 वो भी नहीं हो रहा है, डर लग रहा है, वो डर इतनी बड़ी चीज है, वही जेई एडवांस करता है। जेई एडवांस यही काम करता है कि वो अपने पेपर का स्टैंडर्ड इतना अच्छा रखता है कि बड़ा मजा आता है। अभी आप देखेंगे शायद आज या कल में आपको वो मिल जाएगा, मॉक पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, मैंने आपको प्रोवाइड किया है। जेई एडवांस ने जो मॉक पेपर दिया है, इस साल वाला भी और लास्ट ईयर वाला भी, दोनों के सॉल्यूशन मैंने आपको एक साथ दिए हैं, और उसमें समझाने की कोशिश करिए कि सवाल आएगा या नहीं आएगा, या इसको कैसे पूछा जाएगा, समझना बात को, ठीक है। और स्पैम मत कीजिए। देखो एक दो बच्चे आते हैं कि यार सर तो ऊपर, भाई देख ऐसा है, तू जेई एडवांस देने जा रहा है और तू ये अपेक्षा कर रहा है कि सर आप मुझे इस रिएक्शन में ये समझाओ कि ये कैसे होता है, क्या होता है। भाई इस समय क्वेश्चंस करने का समय है। देख यार, देख ऐसा है ना, मैं ये सारी बातें कब कर रहा हूं, जब मैं अपने आप को प्रूफ कर चुका हूं। इतनी सारी रैंक, मैं टॉप एआईआर्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि टॉप 10 टॉप 20 टॉप 50 टॉप 100 ये वो बच्चे होते हैं जो कहीं से भी पढ़ेंगे तो ले आएंगे। मैं बात करता हूं 400 500 1000 2000 3000 उन रैंक्स की, जो बच्चा घर बैठ के सोचता भी नहीं है कि मैं जिंदगी में आईआईटी जा सकता हूं। वो बच्चा जब रैंक लाता है, कैसे लाता है? क्या वो ये सोचता है कि सर आप बेसिक से पढ़ाओ, आप इसमें एक सवाल बताओ, मुझे इसे थ्योरी समझाओ? नहीं हो सकता दोस्त, तू जेई एडवांस दे रहा है, थ्योरी पढ़ने देख, बुरा मत मान सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं। अरे भाई देख ऐसा है, या तो तू एक्सेप्ट कर ले, या फिर तू यूट्यूब पे गंदगी फैलाना कि तो बहुत ऊपर से पढ़ाता है। अरे भाई यार, जेई एडवांस की तैयारी कभी 2 महीने में या 1 महीने में नहीं होती है। जेई एडवांस की तैयारी थ्रू आउट द ईयर होती है। आप जब पढ़ना चालू करते हैं ना, ऑर्गेनिक मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक की तैयारी डे 1 से जब मैं पढ़ाता हूं, या डे 1 से जब आप पढ़ रहे होते हैं, तब से जेई एडवांस चल रहा होता है। जेई मेंस उसका सबसेट है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले सालों में जेई मेंस का पेपर भी बहुत अच्छा बने, एडवांस से थोड़ा नीचे बने पर अच्छा बने, इतना इजी ना हो जितना आ रहा है। ताकि क्या होता है ना, फिर इतना इतना कर लो और क्या पता अगले साल क्या आएगा। इसीलिए आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि स्पैमिंग मत कीजिए कि यार हाँ सेम ईयर, मेरे को भी कुछ ऐसा लग रहा है कि अरे भाई वो तो एक, मुझे पता है, मैंने देखा एक ही कमेंट है पूरे में, लेकिन फिर भी बुरा लगता है कि आप लोग समझो, ये मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आप समझो बात को। मैं इसलिए सोच रहा हूं कि तू आज 15 दिन पहले मुझे ये बोल रहा है कि सर बेसिक्स, अबे बेसिक्स तूने साल भर क्या किया? एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस बैच? कट्टर हो चाहे वरुण हो, मैंने वरुण को और कट्टर को कभी अलग नहीं रखा। मेरे लिए वरुण और कट्टर दोनों एग्जैक्टली सेम है। तुम देखोगे तो कंटेंट में, क्वेश्चंस के लेवल में बहुत चेंजेस नहीं है, इवन तो मैं कुछ वरुण के बहुत शानदार क्वेश्चंस भी यहां ला रहा हूं,
तुम समझो, दिल से कह रहा हूं, समझो और थोड़ा सा कोशिश करो, मेहनत करो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सवाल ना बने, आप समझिए कट्टर की सीरीज आपको सीखने के लिए। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि सर ने 30 क्वेश्चन कराए, 30 के 30 मेरे से हो जाए, 25 मेरे से हो जाए, बहुत मुश्किल है। और 25 अगर से हो रहे हैं तो सैल्यूट है, यू आर गोइंग थ्रू आउट द। ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूं, ऐसे बच्चे हैं जो बैच में कमेंट करते हैं, जिनको मैं जानता हूं, जो बोल रहे थे 25 हो रहे हैं, क्योंकि ये 25 या 30 सवाल सही करने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने थ्रू आउट द ईयर एडवांस पढ़ा है, जिन्होंने थ्रू आउट द ईयर मेहनत करी है, जिनके लिए मेंस तो बच्चे की तरह था, इसीलिए वो मेंस पे बहुत अच्छा कर पाए। तो अगर ये सोच रहा है ना कि यार सर मैंने तो पहले तो मेंस 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 एनसीईआरटी 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 कर ली और यहां से, नहीं हो सकता दोस्त, नहीं कर सकता। तो एडवांस सोचे मैं 4 क्वेश्चन अच्छे कर लूंगा एडवांस हो जाएगा, नहीं भाई। एडवांस का थॉट शुरू से डाला जाता है, बीज है ना एडवांस का, वो t=0 पे बोया जाता है। ऐसा नहीं होता कि t इक्विलिब्रियम या t मेंस के बाद नाउ वी विल स्टार्ट फॉर एडवांस, नो नेवर। प्लीज अंडरस्टैंड दिस और मेहनत करें। ये बैच आपके लिए एक वरदान की तरह है। कट्टर सीरीज, दिल से बता रहा हूं, आने वाले सालों के लिए, आने वाले ईयर्स में ये एक बहुत बड़ी सीरीज मानी जाएगी, देख लेना सीरियसली। बाकी आपकी इच्छा, आपका मन। मैं कह सकता हूं, देखो वैसे भी मैं पढ़ाने के लिए बदनाम हूं, तो वो ही सही है, कुछ तो लोग कहेंगे। तो टेंशन नहीं है मेरे को टेंशन इस बात की है कि भैया जो लोग लिख रहे हैं उनको ये समझना होगा कि दिस इज नॉट अ टाइम वेर यू कैन स्टार्ट द एडवांस, यू हैव टू अप्लाई द एडवांस। हाँ, ऐसे 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 ये यू कांट डू नाउ, है ना। टेंशन ना ले, आपके पिछली क्लास के जो क्वेश्चंस मेरे रह गए हैं वो, और इस आज वाली क्लास के सब आपको दे रहा हूं मैं। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं, टेंशन ना लें, साथ साथ में ट्राई करें। और बच्चों ने लिखा ब्लैंक फाइल, मैंने लास्ट वाली भी ब्लैंक फाइल दी थी, मैं चेक करता हूं ऐप में नहीं थी या थी, नहीं होगी तो मैं अपलोड करा दूंगा, परेशान ना हो, ठीक है। मैंने तो दी थी भाई। रिएजेंट ए एंड सी कैन बी, सर ये क्या है? एस्टर को रिड्यूस करना है, एस्टर को रिड्यूस करना है, एल्कीन को रिड्यूस नहीं करना है। लेकिन ये सॉफ्ट हार्ट का फंडा है, एल्कीन यहां पर कॉन्जुगेशन में। इफ ए अगर आपने NaBH4 लिया तो क्या आंसर आएगा? आधे बच्चे बोलेंगे नो रिएक्शन, एस्टर को तो करता ही नहीं है। गलत आंसर। इफ NaBH4 इज, देखो मैंने क्या बोला, इस सवाल का आंसर सबका आ गया, LH डाल दो और मंटू से CHO बना के हम कर ले। अरे यार वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, वो पूछ ही नहीं रहा हूं। देखो ये रिएजेंट है तो मुझे पता है कि एस्टर को अल्कोहल बनाना है, तो एस्टर को अल्कोहल बनाने के लिए क्या क्या ले सकते हैं? या तो H2P डेल्टा, लेकिन ये नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि H2P डेल्टा सबसे पहले एल्कीन को रिएक्ट करेगा एस्टर से पहले, तो वो साफ हो जाएगा ना। LiLH4 बिल्कुल चौलबे चलेगा, इसको रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा 100% सत्य, ए कैन बी LH। और सोडियम इन इथेनॉल, बुअर्ड ब्लैंक रिडक्शन, सर कहां पढ़ाया है? नोट्स में चेक कर लेना बाबा, अच्छा बेसिक से पढ़ा दो। अरे बट LH सोडियम इन इथेनॉल, ठीक है, ये दोनों आपके रिएजेंट हो सकते हैं। ये बना। मंटू से क्या होगा? मंटू अलाइलिक और बेंजाइलिक को ऑक्सीडाइज करता है, Mn+4 में है ब्राउन CHO। अब इसको वापस से ये बनाना है, तो फिर से कॉन्जुगेशन आ गया, तो यहां C कैन बी H2 डिकल हो ही नहीं सकता, बिकॉज अल्कीन पहले रिएक्ट करेगी। इट कैन बी डाइबल, इट कैन बी LH। सर SBH इज अ हार्ड रिएजेंट, तो एल्डिहाइड पे वो हार्ड की तरह काम करेगा, तो CHO को रिड्यूस करेगा, करेक्ट है। और B2S6 अल्कीन को पहले, अब B2S6 क्यों नहीं है? क्योंकि B2S6 अल्कीन को पहले रिएक्ट करेगा, HBO वाला पार्ट HBr हो जाएगा यहां पे। भाई साहब, तो इतना भयानक क्वेश्चन हम तो ऐसे कर दिए। LH चलेगा? हाँ चलेगा। LH SBH चोलबे, SBH यहां SBH क्यों नहीं चलेगा? एस्टर को नहीं करता इसलिए नहीं। अगर आप यहां पर SBH लेते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो पता क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा ये। आधे बच्चे नो रिएक्शन, गधे हो तुम एक नंबर के, ये आएगा। सर ये सॉफ्ट हार्ट कहां पढ़ाया? जाके नोट्स पढ़ो। इफ योर एक्सपोजर आप बढ़ा दो, नहीं भाई आना तो वरुण में आ जाना, वहां पढ़ाऊंगा। ये ले, मेरे पास इतना लेक्चर नहीं है यहाँ पर। NaBH4 ये चलेगा। LiBH और लिथियम बोरोहाइड्राइड, ये बहुत तगड़ा रिएजेंट है, याद करो, नोट्स में बता रखा है, मैं नहीं बोलूंगा। मैंने क्या बोला था?
LiBH4 की फंक्शनिंग के लिए मैंने क्या लिखवाया था, नोट जाके देखो, मैंने क्या लिखवाया, NaBH4 प्लस एस्टर। जो काम NaBH4 करता है वो तो करता ही करता है, साथ में एस्टर और, तो एस्टर यहां पे है, मजा आ जाएगा। अरे नहीं, लेकिन अब ये वाला बिल्कुल सही है, LiBH4 यहां एस्टर को रिड्यूस, सर पहले इसको नहीं करेगा अल्कीन को नहीं, ये हार्ड होता है, NaBH4 चलेगा। आंसर कैन बी A B D। बहुत भयानक, जितना आसान तुमको लग रहा था, तुम्हारे शरीर के तेल निकालने वाला सवाल है ये, भयानक सवाल। समझ गए? दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, सुपर लेवल क्वेश्चन। सर ऐसा सवाल आता है क्या? जेई एडवांस 2024 का पेपर देख लो, जेई एडवांस 2024 के पेपर में कीमो सेलेक्टिविटी पे फिर से सवाल आया, जहां अल्काइन था, साइनाइड था, सब कुछ था। सीरियसली ये लिया, ये जेई एडवांस 24 का फेवरेट पार्ट रहा। आप जेई एडवांस का पेपर उठा लो, पूरा का पूरा मैट्रिक्स इथाइलिन ग्लाइकोल H+, PTS। यहां H+ का सोर्स क्या लिया उन्होंने? टोसाइल अल्कोहल। टोसाइल अल्कोहल को ही बोलते हैं PTS, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड इज अ सोर्स ऑफ SO3H, है ना एक तरह से, H+ का सोर्स है। आप एसिटिक एसिड ले लो, आप H2SO4 ले लो, कोई भी H+ का सोर्स ले लो, थोड़ा सा कैटालिटिक अमाउंट चाहिए, एक ही बात है। इथल पहले, अब यहां कीटोन भी है, एस्टर भी है, तो डेल्टा प्लस कहां ज्यादा है सर? यहां पर, यहां तो O CO8 है ना, ये O का लोन पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, ये रिएक्ट करेगा। तो पहले रिएक्ट करेगा आपका, पहले आपका रिएक्ट करेगा कीटोन। अगर अल्डिहाइड होता तो पहले अल्डिहाइड करता। ये आपका ए हो गया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से देखो, बेसिक मीडियम है तो इस पे तो कोई चेंज आएगा नहीं, ये होता है, इसको बोलते हैं सेलेक्टिविटी, प्रोटेक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल, सॉरी OLI। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका बन जाएगा कीटोन और CH2OH। ये भी गलत है, ये ऑप्शन में दिया है अगर कहीं पे तो ये गलत है, ये नहीं है ना, कौन सा है, ये गलत है। ये आंसर है बिल्कुल है, पर ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, सीखना होगा। अगर ये ओ अटैक कर दिया, 1 2 3 4 5 की रिंग बन रही है, दैट विल बी द मेजर, बिकॉज हेमी एसिटल्स रिंग फॉर्मेशन विल बी। सर ऐसा भी होता है क्या? सर ऑप्शन में मान लो मल्टीपल होता तो हम दोनों मार देते। मेजर पूछा है तो मेजर पूछा ही नहीं, प्रोडक्ट सीरीज तो 2 हो सकते हैं, मेजर बोलता तो इसका आंसर ये होगा, ओ अटैक, यहां मिथाइल और यहां पर OH। बढ़िया, मैं आपसे पूछ सकता हूं, 3 सेंटर कायरल है, 8 आइसोमर बनेंगे, बहुत तगड़ा सवाल हो जाएगा। इसके तो 4 ही बनेंगे, इसके 8 आइसोमर बनेंगे, बढ़िया सवाल बन जाएगा बेटा, बहुत ब्रांडेड सवाल हो गया वो। सो मेजर विल बी दिस वन, मैं लिख देता हूं। अगर सिंगल चॉइस में आए सब में तो डी मारिएगा, और अगर मल्टीपल में आए तो BD मारिएगा। डी इज अ मेजर, क्योंकि यहां इन्होंने नहीं लिखा है, अदरवाइज मेरे को डी ही मारना पड़ता। अगर एक आंसर देना है डी दूंगा, ठीक है। बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। इस साल के जेईई एडवांस से इस पे को कितनी सारी रिएक्शन आ गई, प्रोटेक्शन आ गया, रिडक्शन आ गया, हाइड्रोलिसिस के बाद क्लीवेज ऑफ ईथर आ गया, और ये आपका अल्कोहल का एडिशन आ गया। 4 रिएक्शन एक क्वेश्चन में, इसीलिए इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। चलिए, अरे राम 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 राम, क्या दिया है सर ये यहां इसको छोड़ दीजिए, ये आएगा सवाल इंटीजर में, मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, इंटीजर में आएगा, ठीक है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C3H8O3, DU 0 है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें कितने अल्कोहल है, कितने ईथर है, मुझे ये नहीं पता। अब मैंने इसको रिएक्ट कराया, एक्सेस ऑफ CH3MgI गिव्स, अब एसिड, जो अल्कोहल होगा उसके साथ एसिड बेस करेगा, और इसके साथ ईथर के साथ नो रिएक्शन। तो जैसे ही एसिड बेस करेगा अल्कोहल के साथ, क्या बना लेगा दोस्त? मीथेन बनाएगा।
प्लस जो बनेगा आपको वो, तो 67 ml मीथेन बन रहा है। तो नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट, अब यहां पर इसका 0.092 ग्राम दिया है, तो मोल निकाले इसका 100% यील्ड है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मान लेता हूं, उससे आंसर निकालूंगा पहले। तो भारतीय 36 और 8 44, 16 दूना 32 और 48, 48 48 और 2 50, भारतीय 36 और 4 40, चलो 90, 90 4 यहां चले गए, 2 वहां चले गए, 6 2 90, 92। अरे वाह, तो ये आ रहा है आपका 10⁻³ मतलब 1 मिली मोल आ गया ना एक तरह से, है ना। तो इसके एक मोल से ये कितने मोल बन रहा है, तो 67 ml है ना। तो मेरे हिसाब से जो है, इसको एक काम करते हैं ना, ये भी ml है, ये तो इसको मिली मोल काट दूंगा, बात बराबर हो जाएगी। इसका एक मोल एक तरह से 1 मिली मोल है, 1 मिली मोल। तो इसके 1 मिली मोल से जितने मोल, अगर 2 अल्कोहल है तो 2 मीथेन बनेंगे, 3 है तो 3 बनेंगे, 4 है तो 4 बनेंगे। तो मैं अगर 2267 अपॉन 22.4 भी ले लूं तो 4 3 3 3 3 आ रहा है ना, लगभग 3 आ रहा है, तो 3 के आसपास आ रहा है। तो मतलब 1 मोल से 3 मोल मीथेन बन रहा है। इट मींस सर आपने तो उसको देखें 6, अरे एक अप्रोक्सीमेट मान लिया यार, नियरेस्ट इंटीजर मान के चला है, 2 से तो ज्यादा ही है ना। 44 66 67.2 आ रहा है, ठीक है यार, वो 67 लिखा है, कोई फर्क नहीं। वैसे और अच्छा होता अगर ये लिख देते तो और अच्छा। आईटी ये नहीं करेगा, आईटी लिख के देगा, ये लिया तो 3 आया, इसका मतलब 3 मोल मिथेन बना। 3 मोल मिथेन कब बना होगा, जब 3 मोल अल्कोहल रहे होंगे। तो 3 अल्कोहल और ऑक्सीजन भी 3 है, तो 3 मोल अल्कोहल यहां पर रहे होंगे जिन्होंने एसिड बेस करी होगी, इसलिए 3 मोल मिथेन बना होगा। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 3। कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर। एक बहुत अच्छा सवाल बन जाता अगर मैं यहां पर कुछ मास वास और चेंज कर दूं, थोड़ा उसको और टफ कर सकता हूं। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद है किसी को, जिरविट्नॉफ मेथड। क्या बोलते हैं इसको, जिरविट्नॉफ मेथड टू एस्टिमेट द मीथेन गैस, एसिड बेस कितनी बार हुआ, समझ गए। सक्सिनिक एसिड आइला हीट किया है, हीटिंग इफेक्ट, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। अमोनिया डेल्टा, भाई इस पे कर लो, इस पे कर लो, बात है कि ये भी रिंग खोलेगा, वहां सीधा हो जाएगा। अब यहां पे 2 पॉसिबल है, कैसे सर, ये ध्यान रखना, ये जेई एडवांस 16 में आएगा, फिर आएगा, ये 16 में आया था, ये फिर आएगा। मुझे नहीं पता कि मैं अमाइड अमाइड पे छोड़ू या इमाइड पे छोड़ू, मुझे नहीं पता, दोनों आ सकता है, मुझे नहीं पता, मैं ऑप्शन से चेक करूंगा। हॉफमैन ब्रोमाइड, तो अब ये वाला अगर है तो इससे आंसर आएगा, इस वाले से आंसर आएगा NH2 और इससे है तो NBS बनेगा, Br लगेगा, फिर रिंग खुल के, तो आपका आंसर आएगा CONA COK और NH2 ये। अब बोला है C क्या होगा, C एक तो ये रहा, देख लो ये वाला ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है। सर आपने ये कैसे किया, मैं नोट्स से करो अभी इसको, अब तो मैं अपेक्षा करता हूं बेसिक से पढ़ाओ यार, यहां पर इस मोमेंट पे इसके मैकेनिज्म बताओ, भाई बहुत गलत बात है। फिर OH का अटैक, रिंग खुलेगी, ये बना कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बना आपका N-Br NCO, माइग्रेशन NCO बनेगा, NH2 बन जाएगा। चेक करना मैकेनिज्म के साथ, वो ऑप्शन में दिया हुआ ये रहा, तो इसका मतलब ये वाला नहीं, ये B है, ये वाला C है। ऐसे अज्यूम करते हैं भाई, मुझे नहीं पता क्या होगा। तो मान लो दोनों ऑप्शन में होते तो दोनों मारते, C कैन बी या C कैन भी आता, मल्टीपल चॉइस होता। तो कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल, हीटिंग इफेक्ट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ओ भाई ओ भाई, ओके, C9H12O2, अरे भाई, तो 9 दूना 18, 2 20, 4 DU है, ठीक है। KMnO4 के साथ रिफ्लक्स करने पर यह बन रहा है, तो 6 7 8 9 कार्बन रहा, 1 कार्बन कम हो गया। इसका मतलब यहां पर या तो कीटोन था या
नहीं कीटोन क्या, बेंजीन अगर है तो फिर बात ही खत्म हो गई, DU तो 4 हो गई। अब मेरा काम हो गया भैया, 3 कार्बन बचे हैं, 1 ऑक्सीजन बचा है। इसको देख के समझ में आ रहा है या तो ये है, देखते हैं, मुझे नहीं पता क्या है, लेट चेक। ये देखो, ये दिया है ना, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, एल्कोहल कंफर्म हो गया। अब ईथर एल्कोहल वाला पार्ट देखेंगे, नो रैपिड रिएक्शन, अल्किन नहीं है, होगी भी नहीं। CrO3H+, ये वाला बात आप वो हिंट कर रहा है कि 9 दूना 18 तो 20 12 12 मतलब 6 DU हो गई, 4 तो थी, 2 DU और आ गई, और इसका मतलब एक कीटोन आया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड आया CrO3 के साथ। इसका मतलब एक प्राइमरी अल्कोहल है और एक आपका अल्डिहाइड नहीं आया। ये एक ही केस पॉसिबल है, ये केवल यही केस पॉसिबल है, और कोई केस पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये वाला COH बनाएगा, वो कीटोन बनाएगा, तो आपके 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ऐसे समझना होता है, जेईई एडवांस यही करता है कि इंफॉर्मेशन के अंदर इंफॉर्मेशन दी होती है बच्चा, फिर आपसे पूछेगा बताओ कैन टेस्ट देगा, विक्टर मेयर में क्या देगा, फिनॉल न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट देगा, इस तरीके के सवाल पूछेगा बाद में ऑप्शन के अंदर। एक तो ये पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है, लेट्स चेक, मुझे याद नहीं है भाई, और कोई पॉसिबल है क्या? हम्म। 3 कार्बन रखने हैं, एक तरफ 3 तो हो ही नहीं सकते, 2 COH चाहिए, एक तरफ एक तरफ 2, यही पॉसिबल है। यहां OH लूंगा, फिक्स हो गया। हाँ, एक ये भी तो पॉसिबल है, एक और ये वाला OH और OH, तो कीटोन ये COH, बाकी सोडियम मेटल आ रहा है, कि हमने सोचा COH आ जाएगा, सब कुछ ये भी आ रहा है। 2 केस तो ये हो गया। हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स बोला है, अगर ये इंक्लूडिंग स्टीरियो बोलता तो मजा आ जाता, उसमें फिर ये सेंटर क्या बन जाता, कायरल बन जाता, यहाँ पे ये कायरल बन जाता, लेकिन पूछा ही नहीं है। तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो 2 आए हैं, इंक्लूडिंग स्टीरियो 4 आए हैं, 2 और देख रहा हूं मैं, और देख रहा हूं, थांबा, और देख रहा हूं, कोई और केस बस तो नहीं रहा। बस यही 2, ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल भी है, 2 स्ट्रक्चर 2 आए जो ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। बढ़िया सवाल बेटा, बढ़िया सवाल, धुएं निकलेंगे अभी तो। बोले सर कहां से, ये नहीं पता मुझे, वो आप जानते हैं सच्चाई। इजी सवाल, बहुत इजी। H2SO4 प्लस बना, ये यहां की सर इथाइल शिफ्ट कर लो, बात एक ही है, ये यहां ले आओ, प्लस यहां आएगा इथाइल शिफ्ट, फिर यहां अल्कीन, ये बना, ये बना। पीडीसी क्या करेगा, इस रिंग को एरोमेटाइज कर देगा, इट इज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। यह बनेगा अल्फा पे इथाइल, बाकी नेफ्थलीन, अल्फा इथाइल नेफ्थलीन, बीटा इथाइल है, एक भी ऑप्शन में नहीं है। अबे यार गलती कर दी क्या, गलती कर दी, गलती है बाबू मोशाय, गलती कर दी मैं, चलो कोई नहीं, बेंजीन है ही एक ही ऑप्शन में, गलत है, ये आएगा। मैं सही कर दूंगा तुमको, तुमको सही कर दूंगा। डालिए, हाँ, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, जेई एडवांस में सिंगल चॉइस आने वाला सवाल, इसके आगे और खींचेगा, वो इतना सा नहीं करेगा 2 स्टेप। ये है रेट्रोएल्डोल। सर ये क्या होता है, नोट्स पढ़ लेते बेटा। रेट्रोएल्डोल मतलब एल्डोल का रिवर्स रिएक्शन। वाई, आप एनएनएच डेल्टा से या तो आप इवन सी भी करा लीजिए ये, लेकिन ये अनस्टेबल है, क्यों कराऊंगा ये, फिर क्या कराऊं सर मैं, फिर मैं एक काम करता हूं, एसिड बेस कराऊं, ओ पे आएगा माइनस, लात मार के इस रिंग को खोल देगा, 3 मेंबर हाईली अनस्टेबल रिंग खुल जाएगी, और नेगेटिव यहां पे स्टेबल भी है, तो आपका क्या बना, डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 4 5, यहां डबल बॉन्ड हो। कुछ समझ नहीं आ रहा श्री क्या चल रहा है, नहीं आएगा बेटा, नोट्स में करना, तो सेम नोट्स का सवाल है, चेक कर लेना।
ये लिया। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने ये बनाया 1 2 3 4 5, अब यहां नेगेटिव बना के यहां अटैक करेंगे, क्योंकि इस वाले से बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, 5 मेंबर रिंग है, दैट्स व्हाई। ये 5 मेंबर रिंग, LH कीटोन पे अटैक, हार्ड रिएजेंट, दैट इज द आंसर। P and Q, मेजर प्रोडक्ट Q, ये रहा, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बेहतरीन सवाल। रेट्रोएल्डोल फिर रिडक्शन, आप समझ रहे हो रेट्रोएल्डोल से फायदा क्या हुआ? पहले पूरी रिंग को खोलो, एसिड बेस सब अटैक एंड ऑल, फिर वापस से एल्डोल करवाओ, बहुत भयानक सवाल। और फिर रिडक्शन, बहुत प्यारा सवाल। नोट्स देखिए, नोट्स में सेम करवा रखा है, चेक कर लेना। सबने आपसे नहीं पढ़ा, कहीं भी पढ़ा हो, सब कराते हुए 8। और ये क्या है, क्या ऐसा सवाल आता है? जाके चेक कर लो, आया हुआ सवाल है ये भी। ओजोन लेसिस, तो क्या तरीका है, दोनों को जोड़ लो, तो CH3 CH डबल बोन C, एक तरफ CH3 PH, ये आपका हो गया C। फिर ऐसा C ये कहां है? C तो हमें, अरे नहीं, मतलब H प्लस डेल्टा। अब यहां पे लोचा आता है, डिहाइड्रेशन, फिनाइल MgBr। तो अब मैं क्या क्या आ सकता है, मैं चेक कर लेता हूं, मुझे नहीं पता दोस्त, डिहाइड्रेशन से आया है, हो सकता है ये अल्कोहल हो सकता है ये अल्कोहल हो सकता है ये अल्कोहल और रीअरेंजमेंट होकर आया हो सकता है यहां हो, या फिर हो सकता है नहीं हो सकता, बस। लेकिन ये सब कैसे हट जाएंगे, बिकॉज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का अटैक करवाया हुआ है। जिस कार्बन पे OH लगा है वहां पीएच होना चाहिए, नहीं है, नहीं है, यहां पे पीएच है, मतलब ये वाला केस कैंसिल, ये वाला केस कैंसिल। इतना सोचना होता है, जाके देख लो, PYQ आ रखा है सवाल। ये क्या बचा बेटा, कीटोन रहा होगा प्लस पीएच MgBr, तो 100% ये वाला बना होगा, इसके डिहाइड्रेशन से ये बना होगा, फिर इस तरीके से कीटोन ए विल बी ब्यूटेनॉल, ये रहा, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। सिंगल चॉइस का एक बेहतरीन आने लायक सवाल, इसमें और ट्विस्ट बना सकता है, अगर मल्टीपल चॉइस करना है उसको और अच्छा कर सकता है, इसमें मिथाइल डाल दे, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मिल जाएंगे फिर। हाय राम, कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो मेजर प्रोडक्ट से मैच्ड है? क्यूबीन, Br2 Fe Br3, Br1 लग जाएगा, पहला पे KMnO4 NaOH, भैया COH, Br, HNO3 H2SO4 NO2 ऑर्थो पे, एक्सेस होता तो इप्सो अटैक करा के छोटू को भी बाहर निकाल देते हैं, Cl2 FeCl3, एक और Cl इधर, Br के ऑर्थो Cl NO2, मेरा पे Cl, बिल्कुल सही है, करेक्टली मैच है, बिल्कुल सही है। हेलो, बेंजीन AlCl3, Cl हटा, Cl हटा, इस Cl का इंटरनल अटैक 1 2 3 4 5, बेंजीन का अटैक, यहां पर रिंग खुल जाएगी जल्दी से, तो आपका बना बेंजी, ये, और फिर AlCl3 से 2 इक्विवेलेंट है, फिर निकला 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग। Br2 FeBr3, Br, नाइट्रेशन तो NO2 Br, एक ही बात है, कहीं भी करा लो, सब सत्य है। बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। CrO2 Cl2 डायरेक्ट, CCH नहीं, टार्ड, पहली बात तो हाइड्रोलिसिस चाहिए, CrO2 Cl2 से ये बनेगा ही नहीं, CrO2 Cl2 से क्या बनेगा, CHOCrOH Cl2 वोल्टवाइस, ये बनेगा ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स, जिसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपका बनेगा PHCHO। NH2 हाइड्राजीन
पहले यहां टेक करेगा, क्या बनेगा मेरे दोस्त, डबल बॉन्ड एन NH2 CHO, फिर इस एन का टेक, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर रिंग, बिल्कुल सही, एरोमेटिक रिंग बन गई, शानदार। आने लायक सवाल जाइए एडवांस में। बस पता है क्या क्या करेगा, यहाँ कहीं मिथाइल लगा देगा, फिर तुमको घुमाता रहेगा, एन उल्टी साइड कर देगा, ऐसा करता है जई। ABD इज द करेक्ट आंसर। बेहतरीन सवाल, बहुत 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 शानदार सवाल, एक नंबर सवाल। ये शायद सवाल कर लिया है यार, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने करा दिया है कि कर लिया है। आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर ये सवाल हो चुका है, एक काम करते हैं, आपको होमवर्क दे देता हूं ताकि ये डिस्कशन में भी नहीं आएगा। अगर हो गया, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं सवाल लाया हूं कि नहीं लाया हूं, ये सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी, है ना। यहां से करते हैं, ये सवाल छोड़ देते हैं। HI क्लीवेज ऑफ ईथर, H+ दिया, ये बॉन्ड कभी नहीं टूटेगी, SN2 होगा, SN2 मिथाइल OH, पैराक्रेसोल, पैराक्रेसोल। इस पे भैया मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, पता है, ये पे क्लोरोफॉर्म विद NaOH, रीमर टाइमन रिएक्शन, बढ़िया बढ़िया सवाल बन जाएंगे। नाइट्रेशन तो फिनॉल के रेस्पेक्ट में होगा, पैरा ब्लॉक्ड है, इससे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल पूछ सकता हूं मैं। इसका रीमर टाइमर की रिएक्शन, इसकी वो OH-CH3 की वो वाली रिएक्शन, अरे यार याद है, एकदम एकदम याद आया फिर भूल गया। बहुत बढ़िया रिएक्शन है यार, बहुत फेमस रिएक्शन। वो क्या ये थैलिक एसिड के साथ एस्ट्रोफिल प्रेजेंस में इंडिकेटर देगा? नहीं, क्योंकि पैरा ब्लॉक्ड है। इंडिकेटर कौन देते हैं? जिनका पैरा फ्री होता है, जो लास्ट क्लास में किया था। SnHCl रिडक्शन, NO2 को क्या बनाएगा? NH2। कितने मोल चाहिए होंगे? SN 3 मोल। HNO2 डायजोनियम। शायद आप अपने आप सोल्व कर रहे हो, तो तू क्या कर रहा है फिर? तू ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि सर मुझे ये समझाएंगे अभी कि डायजोनियम कैसे बनाया? गधे आदमी। कॉपर Br, सैंडमेयर रिएक्शन, कहां है? देखो मिथाइल के पैरा पे OH, पैरा पे मिथाइल Br, ये रहा। सिंगल चॉइस सवाल, आने लायक सवाल। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है सर सवाल? बेटा करो, बेटा सवाल करो, क्या उठ के आएगा आपको भी नहीं पता। डायसोनियम कितने मोल? 3 मोल एसएन, ध्यान रखना, मोल बोल पूछ लेगा। डायसोनियम N2+ Cl- CuCN PHCN, डाइबल H, ये आपके सेंड में रिएक्शन। डाइबल H पहले इमाइन वाला पार्ट बना होगा, डबल बॉन्ड N, एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल, हाइड्रोलाइसिस में क्या बन जाएगा? PHCHO। बिल्कुल सही है। हम चाहे तो ये स्टीफन से भी कर सकते हैं, ये सेम स्टेप स्टीफन, यहां बस SnCl2 HCl लिखना है, ये स्टीफन रिडक्शन कैसे, वो तो हमें ध्यान है, वो रेसियन साइंटिस्ट, रेसियन, हट साले, यही सब कर लो जिंदगी में। क्लोरोफॉर्म विद NaOH, सर आपने KOH लिखा है, सॉरी फॉर दैट, NaOH लिख लो। जई कभी इस पर नहीं फंसाएगा आपको। OHCHO, रीमर टाइमन रिएक्शन, मेजर की जरूरत ही नहीं, ऊपर लिख दो मेजर। अच्छा इनकरेक्ट बोला है, सॉरी, ये लास्ट क्लास में मुझसे गलती हुई थी, इनकरेक्ट, आपने सही कर लिया, आप समझते हैं यार। AC2 ACO हीट, ये है आपकी परकिन कंडेंसेशन। तो नोट्स में पढ़ाई है क्या? जाके देख लो, मैंने नहीं पढ़ाई हो तो। OH COH, परकिन कंडेंसेशन, हाइड्रोलिसिस हीट, 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन रही है। अटैक, बिल्कुल सही आंसर। अब ये भी सही है, ये भी रिएक्शन सही है, ये भी रिएक्शन सही है। KMnO4 COH NO2 SOCl2 COCl, अमोनिया से अमाइड NO2, बिल्कुल सही है। ठीक, गलत हो गया फिर। H2 निकल, एसिड का कुछ नहीं होगा।
सोडा लाइम, छोटू बाहर, प्रोपेन, इथेन कहां से बन रहा है, ये गलत है। तो ओनली डेली विल बी द इनकरेक्ट सीक्वेंस। बाकी अच्छा पता है इस सवाल में खास बात क्या है, आप अगर इसको ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं कि मैंने ये 4 ऑप्शन में से ये मुझे इजी लगा, मैंने कर लिया, आंसर आ गया, क्या पता कल को जेई एडवांस केवल ये सिंगल चॉइस में पूछ ले या इसको एज ए पैराग्राफ की फॉर्म में पूछ ले, वो आपसे फिनोल बनवा ले, साफ लिखेगा एन हेक्सेन, या फिर ऐसे कि नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम इन, या ऐसे ब्यूटेनोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद on reaction with NaOH followed by electrolysis produces a compound P which on reaction with Cr2O3 770 Kelvin produces Q. Q on reaction with oleum followed by NaOH delta produces then H plus produces compound R. R on reaction with chloroform in presence of NaOH produces S. S on reaction with ऐसे पूरा लिख से जाए। अब बोल उसमें क्या है, बोल देगा बताओ नंबर ऑफ sp2 कार्बन कितने हैं, ऐसे पूछ लेगा, लो पड़ गई तुम्हारी 6 7 8 9 कार्बन है sp2, समझो 12 नंबर। पता है आपको एक बात बोलूं, ये आया हुआ सवाल है ओलंपियाड का। H2O डेल्टा प्लस बना मिथाइल शिफ्ट, ये MCPBA इपॉक्सी हाइड्रोलिसिस रिंग खोल देगा, जहां प्लस स्टेबल होगा एसिडिक मीडियम में, रेड पीएच है राम, है राम, ये लिया। नंबर ऑफ मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट फॉर आर, ले ये नीट में आया है, नीट 2025 में सवाल आया है। Cl ये सेंटर कारल है दो, ये सेंटर भी कारल है दो, ये एक, ये एक, 6 बनेंगे। ये सवाल नीट में है, इनकरेक्ट बोला साला फिर से। P shows positive ब्रोमीन वाटर टेस्ट, हाँ बिल्कुल अल्कीन है। Q gives मीथेन विद CH3 MgBr, सही बात है, 2 मोल देगा, 2 बार एसिड बेस होगी। Q doesn't show the reaction with sodium metal, गलत बात है भैया, 100% करेगा। कितना मजेदार सवाल, देखो सब आ गया, P Q R तीनों के बारे में पूछ लिया, रिएक्शन आसान है, ऑप्शन अच्छे दे दिए, सिंगल चॉइस सवाल बन गया तुम्हारे लिए। बढ़िया सवाल है, कर लो मेहनत मास्टर। ये सवाल जेई एडवांस लास्ट ईयर का इंस्पायर्ड क्वेश्चन और बहुत अच्छा सवाल, सोचने लायक सवाल। ध्यान से सुनिएगा सवाल में करना क्या है, कीटोन को सुरक्षित रखते हुए Br को COCH3 बनाना है। तो पहली स्टेप में सब में समझ में आ रहा है कि प्रोडक्शन कर रखा है, क्यों कर रखा है कि साइड रिएक्शंस या इंटरनल रिएक्शंस होने के चांसेस ना रहे। पता लगे तुम यहां ग्रेनेड बनाओ, अपने ही मॉलिक्यूल के या दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कर दे, इसलिए पहले इसको प्रोटेक्ट कराया गया। फिर लिया गया MgTHF या ET2। अब यहां देखो 4 ऑप्शन में 2 में THF है, 2 ये क्यों नहीं ले रहे। पता लगे तुमने जैसे ही pH MgBr बनाया और वो सॉल्वेंट के साथ अटैक करके ले, कहा गया ग्रेनाड। इसीलिए कह रहा हूं कि ये ऐसा कोई रिएजेंट साथ में ना लें जो खुद रिएक्ट कर जाए, इसीलिए इन दोनों को डिस्कार्ड किया गया। या तुम दोनों तो इंटरनल रिएक्ट 3 मेंबर रिंग है, अनस्टेबल रिएक्ट कर जाएगी। THF जो है वो आपका स्टेबल है, 5 मेंबर रिंग है, रिएक्ट नहीं करेगा, इसीलिए इसको लेते हैं साथ में। या तो ये ले लो या इसकी ओपन चेन फॉर्म ले लो, ये मच बेटर ये वाला है, क्लोज सर इजीली सॉल्वेट करेगा। ये सही, ये सही, ये सही, ये सही। अब बचा आखिरी, इसका अटैक लात मार के पोएटी को बाहर। ये वाला लिया तो फॉर्मिक एसिड बेस कर लेगा, यहां क्या हो जाएगा एसिड बेस, और यहां होगा पाई स्टार, यहां अटैक और लात मार के इसको बाहर, ये बन जाएगा। 100% सत्य, हाइड्रोलिसिस कर रखा है लास्ट में, बिल्कुल आगरा इज द करेक्ट आंसर। बेहतरीन सवाल। जेई क्या करेगा, इसी सवाल को तोड़ मोड़ के, अगर सिंगल चॉइस में देगा तो ऐसे दे देगा, मल्टीपल में देगा तो बहुत इसको तोड़ मोड़ के एकदम और टफ बनाएगा, ध्यान रखिएगा, पहले ही कह देता हूं। C2H2
अल्काइन। सेकेंडरी, ऐसा ये क्या होता है, आपने कहा नोट चेक करो, पढ़ा रखा है इसी का। ये हाइड्राइड जाएगा इसके ऊपर। ये सर, इसको आप एक काम करो, इसको आप BSc THF मान लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, एक ही बात है। बस फर्क क्या है, ये बल्कि है तो लेस हिंडर्ड साइड पे रिएक्ट करता है। मान लो ये होता है नोट्स में करा, इन दोनों में इस पर रिएक्ट करेगा, इस पर नहीं करेगा, ऐसे। सो ये आपका HBO ही है, तो क्या बन गया बेटा, CH3CHO, दो बार रिएक्शन होगी, OH CH3CHO, CrO3 से क्या बनेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, SOCl2 से CH3COCl। pyridine क्यों लिया, HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए। कैडमियम, कैडमियम, कैडमियम बच्चे भूल मत जाना, कैडमियम सॉफ्ट रिएजेंट, केवल एक बार रिएक्ट करेगा, तो यहां इथाइल हाफ मोल चाहिए होगा। ध्यान रखना, मोल पूछ लूंगा, इसके 1 मोल के लिए इसके आधे मोल चाहिए होंगे फुल रिएक्शन के लिए। अटैक, Cl बाहर, क्या बना, CH3CO C2H5 CH2CH3, ब्यूटेनॉन बन गया। आप समझ रहे हो, अब मैं इस सवाल को और उस सवाल को लिंक कर दूंगा। पता क्या करेगा जेईई एडवांस, क्या करेगा पता है, ये कीटोन ए फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड इन, 4 ऑप्शन देगा, 4 में एक सीक्वेंस जो आपने अभी करी वो होगी, ऐसे 4 रिएक्शन दे देगा। लो सवाल बन गया भयंकर, 20 रिएजेंट 30 रिएजेंट एक एक में। मास्टर आप तो क्लास में कराते हो, हम तो क्लास में कर चुके हैं, पर आपको आना चाहिए, समझे। तो 2 ब्यूटेनॉन, ऐसे जेईई एडवांस यहां खेलेगा आपके साथ। 15 नंबर, B is the carbonyl compound, okay. B do not give Fehling test। दो चीज हो सकती है, या तो एरोमेटिक एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। While D give D अच्छा हो रहा, gives B, अच्छा PCC, अरे रे 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 रे, इसका मतलब अगर ये कीटोन या एल्डिहाइड है PCC के साथ वापस है, लेकिन कीटोन या एल्डिहाइड होने पर ये आपका 50% NaOH, या तो ये एल्डोल है या केनिजारो है। 2 आंसर आ रहे हैं, तो 101% मेरे को समझ में आ रहा है कि ये केनिजारो है। 2 ही आंसर आएंगे। अगर ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो इसका मतलब ये तय हो गया कि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तभी तो आपको क्या बनेगा, एरोमेटिक एसिड और एरोमेटिक एल्कोहल। तो एरोमेटिक एल्कोहल को PCC से ऑक्सीडाइज करोगे तो ये बन जाएगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू सेटिस्फाई द कंडीशन। इसको लेके चलते हैं, स्लाइड H+, इसका मतलब यहां बना होगा एरोमेटिक CONA, नहीं यहाँ H+ दिया तो है, वो गलती हो गई, इसका 2 बार देने का मतलब ही नहीं था। SOCl2 COCl, AlCl3 से लेकर बेंजीन तक, तो यहां बना आपका AR बेंजीन, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन। देख रहे हो क्या क्या पूछ लिया है। बेंजोफिनोन, इसका मतलब बेंजोफिनोन होता है PHCO PH, इसका मतलब एराइल जो है वो बेंजीन है। उल्टा चलो, तो यहां पर एराइल बेंजीन है, तो B क्या बन गया आपका, PHCHO बेंजल्डिहाइड। मान लो यहां पर कुछ और होता, 4 ब्रोमोफिनाइल बेंजोफिनोन, तो फिर वो 4 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड होता। ध्यान रखना, ये लिया प्रोडक्ट डी। डी इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रोडक्ट डी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फोटोलिसिस ऑफ टोलुइन फॉलोड बाय एक्वस NaOH। बिल्कुल सही बात है, ये टोलुइन को अगर आप फोटो हेलोजिनेशन करवाएंगे, ये बनेगा एक्वस के साथ COH बन जाएगा। बिल्कुल सही है, करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट। प्रोडक्ट डी गिव्स इमीडिएट व्हाइट टर्बिडिटी, यस सही बात है, कीटान बहुत स्टेबल है, सो प्राइमरी है, बाहर में गया। प्रोडक्ट सी एसिड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोब्यूटाइल बेंजीन, सही बात है। आप क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करोगे KMnO4 के साथ, H2CrO4 के साथ, तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। बढ़िया सवाल। प्रोडक्ट डी इज एन एरोमेटिक एल्कोहल, ना ये बिल्कुल गलत है या सही है, ये सवाल NCERT एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। क्या ये अल्कोहल है, हाँ है। एरोमेटिक है, हाँ है, बात खत्म। एरोमेटिक अल्कोहल का मतलब फिनॉल नहीं होता, फिनॉल एक अलग नाम बोला जाएगा। ये NCERT एग्जाम्पल में 4 क्वेश्चन दिए हैं ऐसे,
ये 4 ऑप्शन दिए हैं, बहुत बढ़िया सवाल है ये। डी इज एन एरोमेटिक एल्कोहल, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर इज ए बी सी डी। बेहतरीन अल्ट्रा प्रो लेवल सवाल। रिएक्शन सारी एल्डिहाइड कीटोन की, ऑप्शन सारे के सारे एल्कोहल ईथर के, एल्कोहल का, एल्कोहल का, एल्कोहल, ये एसिड का, ये एल्कोहल का। रुको रुको, क्यों सर, क्यों रुको, क्यों रुके हम आपके लिए, बताता हूं क्यों। पहले ये सॉल्व करेंगे, पहले ये सॉल्व करेंगे ब्रो, पहले ये सॉल्व करेंगे। इन सवालों को लास्ट में कराऊंगा। ऐसा क्यों सर? आपको भी पता है मास्टर ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहे हैं मास्टर? चलो आजा आजा। अमाइट एन के लोन पेयर का पाई स्टार पैटर्न, ऐसे यहां पर कभी ऐसे लिखा हो ना 2 इक्विवेलेंट, तो डरना मत, उसको 2 बार रिएक्शन करनी होगी। अबे गधे, जब अटैक करेगा एन का H प्लस कौन निकालेगा? HCl जो बनेगा वो कौन न्यूट्रलाइज करेगा? दूसरा मोल ऑफ इसमें। ऐसे ध्यान रखना, कभी डरना मत। 2 मोल दिया मतलब 2 बार अटैक कराना पड़ेगा, पागल हो गया? एन Me2, HCl तो निकला होगा, वो HCl न्यूट्रलाइज कर देगा, बेस ले लिया। LH, ये मैं जानबूझ के लाया हूं, ये बहुत टफ पड़ता है, बच्चा अक्सर ये मार देता है। अमाइड के अंदर आप याद ना हो तो भी कोई बात नहीं, मैकेनिज्म करना, हाइड्रेट का अटैक, वो एल लात मार के वो को बाहर निकालेगा, यहाँ इमाइन बनेगा, फिर पाई स्टार पे अटैक, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर एल्कोहल नहीं, अमाइन बनेगा, टर्शरी अमाइन। आप पता जी क्या करेगा, क्यू के बारे में पूछेगा, इट गिव्स बेस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट विद द हिंसबर्ग रिएजेंट। फिर टर्शरी अमाइन है तो कुछ नहीं करेगा, नो रिएक्शन। दिस कैन बी ऑब्टेन्ड इन द गैब्रियल थेरेमाइड सिंथेसिस। दिस इज अ वेरी गुड बेस कंपेयर टू इथाइलअमीन। ऐसे कुछ भी दे देगा 4 ऑप्शन, समझो बात को, है ना बेटा? 4 ऑप्शन बढ़िया बढ़िया पूरे अमाइंस के गुजर देगा, ध्यान रखना बेटा। इसीलिए कह रहा हूं हर चीज के लिए तैयार रहना, हर चीज के लिए तैयार रहो, मजा आ जाएगा तुम्हें। A compound consumes 3 at most, मतलब मैक्सिमम 3 मोल्स। तो पहली बात तो ये कट गया, OH 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 OH, ये 4 मोल रिएक्ट करेगा। 3 1 2 3 1 2 3, चलो 3। अब तक पहली लाइन को 3 लोगों ने सेटिस्फाई किया, चौथा गलत हो गया। इफ अ कंपाउंड कैन कंज्यूम 2 मोल्स ऑफ HiO4, तो HiO4 का मतलब आजू बाजू OH हो या NH2 हो, यहां है ही नहीं आजू बाजू, तो यहां 0 मोल आएगा, यहां 1 आएगा, ये वाला आजू बाजू है ही नहीं। 2 मोल चाहिए, ये 1 ये 2 मोल रिएक्ट करेगा, यहां से बनेगा HCHO, HCHO, ये बनेगा फॉर्मिक एसिड। तो ये आपका सही आंसर है, जो इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अल्कोहल का एक आसान सवाल, बढ़िया सवाल जो हमने करा, ये वापस वही आ चुका है। आगे और अभी टफनेस बढ़ेगी धीरे 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 धीरे। अच्छे हैं, ठीक ठाक सवाल है आज, बहुत टफ भी नहीं तो बहुत इजी भी नहीं। नहीं मतलब टफ तो है, वो मेरे लिए इजी है, आपके लिए तो सब। सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होगा? AC2 आया हुआ सवाल, ये हम कोलबे से बना सकते हैं फिनॉल के थ्रू। यहां आएगा आपका OAC COH, और एसिटिक एनहाइड्राइड से बनेगा एसिटिक एसिड, O का टेक, एसिटिक एसिड बाहर। दो कौन सा R कौन सा S मुझे नहीं पता। तो कंपाउंड, अच्छा कुछ दिया है क्या? नहीं दिया। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो COH के साथ डज नॉट छोटू इवॉल्व नहीं करेगा? ये COH करेगा, ये COH करेगा, ये COH करेगा, एनहाइड्राइड नहीं करेगा। तो क्यू विल नॉट रिएक्ट एंड नॉट प्रोड्यूस छोटू। इजी सवाल, बहुत इजी सवाल। एस्पिरिन फॉर्मेशन, द रिएक्शन इन विच 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल, देख के लिखा है भाई, ऐसा सवाल आता है ना, मैं पहले थ्योरी पढ़ता हूं ढंग से। द रिएक्शन इन विच 2 मोल्स ऑफ सेम और डिफरेंट, ये ध्यान रखना। सेम के लिए सोल लिख सकता है, सोल वर्ड, सोल अल्कोहल प्रोडक्ट, तो इसका एक ही अल्कोहल आ रहा है सेम।
यहां सेम भी चलेगा, डिफरेंट भी चलेगा, पर 2 मोल अल्कोहल मिलने चाहिए, इज नॉट ऑब्टेन्ड। अच्छा देखते हैं, एलएच को यहां रिएक्ट कराओगे एस्टर पे, अटैक, ये बाहर, ये बना इथेनॉल, ये भी इथेनॉल, यहां बना 2 मोल इथेनॉल, यहां तो बन गया, सेम बन गए, यहां पर भी सेम। अच्छा यहां पर कितने हाइड्राइड खर्च हुए होंगे, 2H-, यहां कितने खर्च हुए होंगे, पहले अटैक बाहर, फिर अटैक, ये पार्ट अल्कोहल बना, अब ये बना, यहां पे तो यहां पे 4H- खर्च हुए होंगे और बना होगा 2 मोल इथेनॉल। डाइबर H अटैक बाहर, ये बना आपका CH3CHO। कभी ना डायबल -78 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं आपको, एक ही बात है, वो दोनों हम मान के चलते हैं कि -78 पे ही ऑपरेट कर रहे हैं। प्लस इथेनॉल, हमारे सिलेबस में वही है। यहां एक ही अल्कोहल मिला, यहां नहीं मिला, यहां पर अरे यार, एक तो ये फर्स्ट सेकंड नहीं है भाई, फर्स्ट सेकंड होगा तो लफड़ा हो जाएगा, फिर तो असोल्वेंट कंडीशन हो जाएगा। ना 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 ना, अटैक इथेनॉल प्लस मिथेनॉल, बुअर्ट ब्लैंक रिडक्शन, आपको सही करके दूंगा मैं, बुअर्ट ब्लैंक रिडक्शन, तो बिल्कुल सही आंसर है। 2 मिलेंगे डिफरेंट वाले, तो कहां नहीं मिला, केवल कैलकाटा में 2 सेम 2 अल्कोहल नहीं मिले, एक एल्डिहाइड और एक अल्कोहल मिला। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। कितनी सारी रिएक्शंस कवर हुई, एलएच, डाइबल एच और बुअर्ट ब्लैंक, रिडक्शन पूरा कवर हो गया। फिर अमाइड पूछा है, और मैं अमाइड बार बार इसलिए पूछ रहा हूं कि जेई एडवांस में आएगा आएगा आएगा, फिर कह रहा हूं आएगा आएगा आएगा, इतनी शिद्दत से कह रहा हूं आएगा। एलएच के साथ क्या होगा, CH2 NHCH3, ये लिए बोल रहे क्या लिया जाए, एलएच का क्यू के साथ क्या रिएक्शन करेगा। अरे भाई साहब, क्या हो सकता है, क्यू कैन बी इमाइन, डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, कोई भी हो सकता है। क्यू कैन बी अमाइड, ये अमाइड तो हो गया, ये रहा, ये अमाइड हो इधर वाला, वो फॉर्मामाइड, एन इथाइल फॉर्मामाइड, देखते हैं चलो, ये रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, CH3NH CH2 CH3, ये CH है, CH3 CH2 NH CH3, इसको कराओगे CH2 CH3 NH CH3, और यहां पर HCOH NH CH3 या O, ये N लात मार के इसको निकाल देगा, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड N CH3, फिर पाइस्टर पे अटैक। और यार अगर इस सवाल में एक यहां CH3 होता तो मजा आ जाता, ये आंसर में आता, ये आंसर में आता, बड़ा मस्त सवाल होता था। अब क्या बोला आपसे, ET और N पे, ET और मिथाइल हो, ET मिथाइल, कैन नॉट बोला है यार, चोलबे, चोलबे, देख रहे हो कैसे सवाल को बनाया जाता है, कितना टफ सवाल हो गया अपने आप में, रिडक्शन के नाम पे। तैयार है ना बेटा इन चीजों के लिए। 21 नंबर, पहले इन चारों को डाइबल से रिएक्ट करा के प्रोडक्ट बना लेते हैं। एस्टर और अल्डिहाइड में पहले वो एस्टर से रिएक्ट करेगा, फिर अल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा। अच्छा डिहाइड्रेशन की रेट पूछी है, मतलब मुझे अल्कोहल बनाना है, इसका मतलब सवाल ये कहना चाह रहा है कि दोनों को रिएक्ट कराओ, OH CHO, यहां पर OH 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाला OH, एक दो तीन चार पांच, 1 2 3 4 5। अब क्या बोला है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो नोट्स में एक ऐसा सवाल डिहाइड्रेशन अल्कोहल में मैंने भी कराया था, क्या कहा था कि सबसे पहले आप टॉटोमेरिक फॉर्म बना के चेक करो,
सर हमें कैसे पता लगेगा एग्जाम के अंदर? पढ़ाई लिखाई से बेटा। अब आप देखिए इस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कितना भयानक है। प्लस बनेगा तो रेजोनेंस करेगा और बैक बॉन्डिंग भी करेगा। सेम अगर आप चेक करेंगे यहां पर, तो यहां पर प्लस यहां बनेगा, प्लस यहां बनेगा, और ये बहुत अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल है, बहुत दूर है। तो सबसे बढ़िया रेट तो पी की होगी। और देखो इन चारों की बात करें, अब आपको चेक करना है सबसे वाहियात आर वाला, क्योंकि वो डिहाइड्रेट ही नहीं करेगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन की जगह ही नहीं है। पहली बात तो डिहाइड्रेशन की जगह ही नहीं है, ये बन जाएगा डिहाइड्रेशन की जगह ही नहीं है। तो आर की तो सबसे लीस्ट रेट होगी, पी की सबसे मोस्ट होगी, पी सबसे मोस्ट, आर सबसे लीस्ट। इसीलिए जेई एडवांस कभी इसमें फंसाता ही नहीं है। एक ही ऑप्शन, जैसे मैंने भी यही किया। वैसे क्यू और इसमें कैसे कंपेयर किया? वैसे बाय द वे सर, प्लस बनेगा 2 अल्फा एच, प्लस बनेगा 2 अल्फा एच। तो मैंने गेस कर दिया कि भैया जो बनने वाली एल्कीन है वो यहाँ ज्यादा स्टेबल होगी, रेजोनेंस करती हुई, बस इतना सा। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। 22 नंबर हाइड्रोलिसिस किया। अब मुझे नहीं पता कौन सा क्या है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस है, सिंपल आर्क टू, हाँ एसिडिक है, आर्क टू मैकेनिज्म होगी, मिथेनॉल और बेंजोइक एसिड। पी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब पी ये है और क्यू ये है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो आपका बना, मोल पे खेल लेंगे, ध्यान रखना बेटा, मोल पे खेल लेंगे। यहां 2 मोल से 1 मोल ये बनेगा। समझ गए, ध्यान रखना। ड्राई डिस्टिलेशन वो भी मिथाइल वाले के साथ, तो 3 आंसर आएंगे, मिथाइल फिनाइल, फिनाइल फिनाइल, मिथाइल मिथाइल, 3 आंसर आएंगे। क्रॉस इज मेजर प्रोडक्ट, तो फिनाइल और मिथाइल वाला मेजर आंसर होगा। कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा। सर ये तो हमें समझ में ही, यार आप क्या लिख रहे हो, कैसे लिख दिया आपने? तो नोट्स क्यों नहीं पढ़े तुमने आज तक? क्यों नहीं पढ़ा तुमने? अटैक फिनाइल का 5 स्टार पर अटैक और कैल्शियम कार्बोनेट बाहर। मैंने नहीं सिखाया आपको कि कीटोन बना। अब यहां मिथाइल है, ये फिनाइल है, एक तरफ फिनाइल एक तरफ मिथाइल, ये आंसर है। सर ये आता है क्या जेई में? 24 में आया। ड्राई डिस्टिलेशन, यस, इसकी जगह हीट भी कर सकते हो, बात एक ही है। अब एसिटोफेनॉन, एमसीपीबीए, बेयर्स विलीजर ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीजन कहां इंसर्ट करेगा? तो इन दोनों में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका अच्छा होता है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है एच 3 डिग्री, 2 डिग्री, पीएच 1 डिग्री, दैट इज अ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ये फिनाइल है, ये मिथाइल है, तो मिथाइल पीछे आएगा, फिनाइल आगे, तो फिनाइल वाली साइड ऑक्सीजन इंसर्ट करेगा। सो टी क्या होगा? भयानक सवाल। अब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिनॉल बन जाएगा। कहां है? पीएच ओ CH3COOPH, CH3COOPH, ये रहा। बेहतरीन सवाल, पाड़ू सवाल, तेल निकालने वाला सवाल, कितनी सारी रिएक्शन आ गई इसमें, जो जेई एडवांस 2024 से इंस्पायर्ड सवाल। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आया, एसिड बेस करवाई, कैल्शियम सॉल्ट बनवाया, कैल्शियम सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट या डाई डिस्टिलेशन, एंड देन एमसीपीबी बेयर्स विलीजर। 1 2 क्रॉस 3 4 रिएक्शन एक साथ। बहुत अच्छा सवाल, कर लेना, आपकी इच्छा बाकी। द बेस्ट सेट ऑफ रिएजेंट, इसमें क्या है सर? तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, OH उल्टा जोड़ा है, BH3 THF कहां है भाई? ऑप्शन भूल गया भाई, लगता है ऑप्शन ही भूल गया। क्या आंसर आएगा बे? डाइल्यूट SO4 कभी नहीं हो सकता, क्यों? प्लस यहां बनेगा। अरे सर HBO 100% सही आंसर है, बिल्कुल गलत आंसर। नोट्स चेक करना। डाइबोरेन के लिए, डाइबोरेन की रिएक्टिविटी B2S6 के लिए रिएक्टिविटी कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा होती है एल्कीन से। देन आते हैं अल्डिहाइड, कीटोन एंड ऑल। इन दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड पहले रिएक्ट करेगा। तो इसका अगर आप डायरेक्ट HBO कराओगे, अगर आप सीधा HBO करवाते हो,
then your answer will be ये तो बन गया. दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ डायरेक्ट HBO. पहले कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल बनेगा, फिर HBO से करा लो. फिर क्या करें सर? तो ये वापस सवाल आ गया प्रोटेक्शन का. हमें इस कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहले ऐसा कुछ करना होगा ताकि B2S6 रिएक्ट ना करे. अब ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप जानते हो जिससे B2S6 रिएक्ट नहीं करता? सब डाइबोरेंट सारे रिएक्ट करता है, केवल एक के अलावा, वो है एसिड हालाइड. B2S6 जो है वो COCl से रिएक्ट नहीं करता. तो सबसे पहले इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बनाएंगे COCl. सबसे बढ़िया तरीका SOCl2 PCl3 PCl5 जो लेना ले लो. उसके बाद अब आप कराइए B2S6. तो क्या होगा? SOCl2 से COCl बना, B2S6 जाओगे तो नो रिएक्शन, इससे रिएक्ट करेगा, एंटी मार्कोनिक एडिशन BH2 लगा, लास्ट में H2O2 NaOH. आपका बेहतरीन सा आंसर रेडी है. देन स्पेस लिख दो. ठीक है, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर. ये है खूबसूरती इन सवालों की. जहां मोर रिएक्टिव ग्रुप प्रेजेंट होता है वहां उसको प्रोटेक्ट करके लेस रिएक्टिव को रिएक्ट करवाया गया, और फिर इसको किसने खोला? फिर COCl को NaOH ने अटैक करके Cl को लात मार दी. तो दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर. माय ओन फेवरेट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, कहीं से किसी किताब से उठाया हुआ सवाल है मेरा ये. कौन सा नंबर? RCO सोडियम एसिड बेस रिएक्शन, हाफ मोल H2 बाहर, NaOH डालते और बढ़िया होता. इलेक्ट्रोलिसिस क्या बनेगा दोस्त? RR प्लस छोटू. ठीक है, छोटू छोड़ो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बोला है. सोडियम, अच्छा इसको वुड्स करवाया गया तो ये बना आपका ब्यूटेन. तो R क्या हो गया? R इक्वल टू C2H5. तो ये R क्या हो गया? है राम, कितना इजी सवाल है. आपको जेई एडवांस कभी ये नहीं पूछेगा प्रोपेनोइक एसिड. पता है जेई एडवांस क्या करेगा? जेई एडवांस इसी सवाल को पता क्या करेगा? किसी रिएक्शन में प्रोपेनोइक एसिड कहां कहां बन सकता है उसमें एक पार्ट ये दे देगा. दैट्स इट. जेई ऐसे काम नहीं करेगा, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं. बाद में तुम मेरे सामने रोना धोना मत मचाना. पच्चीस नंबर मैं भी चेक करूंगा सवाल बनाऊं. हाइड्रोलिसिस 5 स्टार पे अटैक, लात मार के बाहर. ARC2 मैकेनिज्म. कॉन्क H2SO4. तो इस पे तो कुछ करेगा नहीं, एनहाइड्रेट बना लेगा ज्यादा, वो है नहीं. इस पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेगा. तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन पे यहां इधर बनाओ चाहे उधर बनाओ तो सेम आ रही है. सब अलग कहां है? गधे हो. दे आर मिरर इमेजेस बिकॉज ऑप्टिकली एक्टिव और साथ में मिरर इमेजेस, they are enantiomer. So two alkenes will be obtained. These two are overall mixture will be this. Mixture will be optically inactive. Q is optically active, R is optically active, but mixture will be optically inactive because it's an enantiomeric mixture. It's known as racemic mixture. No. Yes. Bombay is the correct answer. ध्यान रखिएगा. हाइड्रोलिसिस पे ऐसे सवाल आजकल बड़े ट्रेंडिंग में है. पानी का अटैक, ये बाहर एसिटिक एसिड बन गया एक, ये बना OH. यहां पर हाइड्रोलिसिस, NC का हाइड्रोलिसिस NH2 और CN का हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड. साथ में क्या बना? एक तो एसिटिक एसिड. बढ़िया सवाल बन जाएगा अगर P प्लस Q प्लस कर दिया. यहां से क्या बना? फॉर्मिक एसिड, ये कार्बन, और यहां से अमोनिया, ये बना. अब बोला है अमीनो एसिड, तो एक ही बन रहा है, ये रहा. तो नेचर ऑफ अमीनो एसिड, तो एक बेसिक ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप. अल्कोहल का पी के 15 के ऊपर होता है, तो न्यूट्रल है, कोई काम का नहीं है. ये सैरीन है. कौन है ये?
नहीं, सेरिन में एक कार्बन ज्यादा हो गया यार। मजा आता अगर ये CH2OH होता, एक कार्बन कम होता तो। सेरिन का अगला पार्ट एक तरह से, तो ये न्यूट्रल अमीनो, एक बेसिक ग्रुप एक एसिडिक ग्रुप, ये तो न्यूट्रल है। बेसिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, न्यूट्रल। समझ गए दोस्त? सो द आंसर विल बी न्यूट्रल। अच्छा, एसेंशियल है कि नहीं? नहीं, ध्यान रखना बेटा, सवाल कितना बढ़िया हो गया हाइड्रोलिसिस से। आपको इतना इजी नहीं पूछेगा, कुछ और इसमें और ऐड करेगा, इसमें 4 ऑप्शन ऐड करेगा। अमीनो एसिड ऑब्टेन्ड इज न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन देगा बढ़िया बढ़िया। ध्यान रखना, जेई ऐसे तो फंसाता है मेरे दोस्त। सर ये क्या होता है? अरे तुम्हें क्या मतलब उससे? H2PD डेल्टा कौन रिएक्ट करेगा? एक तो NO2 बनेगा NH2। सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, ये आपका ठीक है कीटोन है, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये अमाइड है। तो सबसे पहले रिएक्ट जो है नाइट्रो ग्रुप करेगा। सीरीज में सबसे पहले क्या था? हाइड्रोजनेशन की सीरीज में सबसे आगे था CS बॉन्ड, फिर था नाइट्रोबेंजीन, फिर था RCOCl, फिर था अल्काइन, फिर था एल्कीन एंड सो ऑन, NH2OH। अब इसको करना है कि नहीं करना, वो ऑप्शन बेस जाऊंगा मैं, क्योंकि है ना, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अमाइड का H2 निकल करूँ कि हीट दिया ना, इसलिए ये मुझे ऑप्शन देखना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है, इसका मतलब पक्की बात है उन्होंने अमाइड को नहीं किया, पहले हाइड्रोलिसिस से रिएक्ट करवाया होगा। ये बना, ये क्या है? बताओ पहले कौन रिएक्ट करेगा? ए ये PQRS में सबसे पहले R रिएक्ट करेगा। रीजन इज लोकलाइज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये दोनों लोकलाइज हैं, ये लोकलाइज है, ये डीलोकलाइज है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ लोकलाइज वाला, ये तीनों लोग। ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, सो एन का लोन पर अटैक करेगा, 5 स्टार पर अटैक, लात मार के इसको बाहर। सो आंसर विल बी NH2। पहली बात तो ये दोनों NO2 है, कट गए। अब यहां पे O रिएक्ट कर रहा है, यहां पे N रिएक्ट करता है, N विल रिएक्ट, आगरा विल बी द करेक्ट आंसर। समझे? ऐसे ही सवालों को जेईई एडवांस सिंगल चॉइस में पूछेगा। बढ़िया सवाल, ये बहुत तगड़ा सवाल, मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, सिंगल चॉइस में प्योर आने लायक सवाल। ट्राई करो इसको, फिर मैं अभी और अच्छे क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं इसके अंदर, इसको आप ट्राई करो ईमानदारी से। तो अब इस सवाल को आपने सॉल्व किया होगा। डाइबल H 5 स्टार पे अटैक, ड्राइंग खोल दो, H OH, ठीक है। फिर वही रामायण आ गई भाई इसमें, कि अगर ये ओक इंटरनली अटैक कर दे तो 1 2 3 4 भाग है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे। सर कौन सा सही है, ये वाला सही मानूं या ये वाला? अगला डिहाइड्रेशन है, तो डिहाइड्रेशन इज मच मोर इजियर इन दिस वन, उसका टाइम बहुत स्टेबल बैकबोन नहीं, इसकी बजाय। तो मैं एक बार इन दोनों में अगर बात करूं तो मैं इस वाले में फॉरवर्ड करूंगा। ये सवाल मैंने कन्वर्जेंस में भी दिया था, स्टेबल H+ दिया है, H+ ये लेगा तो क्या बनेगा? प्लस चार्ज बनेगा। अब मुझे ये बताओ कि प्लस चार्ज जो बनेगा बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज है।
अब ये बताओ कि वो प्लस चार्ज पे अटैक कौन करेगा? प्लस चार्ज पे सर ये वाला डीलोकलाइज है, ये वाला लोकलाइज है, सो दैट विल अटैक ऑन दैट, या दैट एक ही बात है। सो मेरा आंसर क्या आया? बहुत बहुत खतरनाक सवाल, इजी बट लैंग्वेज बहुत प्यारी। एक कार्बन फिर बेंजीन, तो फिर उसके मेटा पे वेज, दैट इज अ एंड दैट इज अ प्रोटेक्शन ऑफ ईथर। कोई नहीं, छोड़ो, ये कहाँ है देखो, ये बेकार है। ओ के बाजू वाले कार्बन पे देखो, इस वाले में इस OH से रिएक्ट करवाया है, तो सी ऑप्शन बना होगा। ये गलत है, ये गलत है, ये प्योर गलत है, ये सही है। यहाँ कार्बन आएगा, कार्बन आएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, सही कर दूंगा तुमको। बाकी सब सही है, केवल कार्बन आएगा, बाकी सब परफेक्ट है। तो बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपको होमवर्क है, सवाल बहुत प्यारा है, ऑप्शन ढंग से देखना, अच्छे से अटेम्प्ट करना। 31 आपको करना है। आइए 2-3 वाला होमवर्क दूंगा मैं आपको केवल। ये एक मेथड है। अच्छा, हमने पढ़ा हीमी हीमी हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन मिथाइलेशन, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एलिमिनेशन, एक्सेस ऑफ एमईआई NMe3 प्लस, पुअर लिविंग ग्रुप, अल्फा बीटा डेल्टा माइनस की स्टेबिलिटी, लात मार के इसको बाहर, आंसर परफेक्ट है। ऐसे इस पे क्या होगा? तो इस वाले पे अगर मैं ट्राई करूं, ये इधर तो हो नहीं सकता, अल्फा, अबे एक कार्बन भूल गया, अल्फा बीटा डेल्टा माइनस, लात मार के इसको बाहर। बढ़िया सवाल। यहां क्या बन गया बेटा? NMe2 स्टाइरिन। बहुत बढ़िया सवाल, मैं इसको आगे अलग अलग रिएक्शंस के तौर पर यूज कर सकता हूं, ध्यान रखिएगा। बेहतरीन। 32 में बात करें, ये क्या है सर? पिथिडीन क्या है? मुझे नहीं पता ये सब क्या है सर। पेन रिलीव, मोर्फिन, कह रहा हूं ना, आप इसको मोर्फिन के बारे में चीजें यूज कर लेंगे, ऑप्शन देंगे आपको इसमें। मैंने तो यहाँ आपको स्ट्रक्चर पूछा है। बेहतरीन बात क्या है कि अब सर कहां से चालू करूं सर मैं? यहां से CH2 दो, मतलब ये है फॉर्मल्डिहाइड, SCHO दो इक्विवेलेंट दिख रहा है, ये दोनों रहे होंगे। तो आपका जी क्या रहा होगा? देखो बड़ा ढंग से करो, ढंग से करो, यहां देखो, और फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हुए चलना। और आपको अब इतना तो समझ में आ चुका है कि जेई एडवांस सीधे से सर उठाता है यहां से, COOC2H5 सेटिस्फाई 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 2 14, 2 ऑक्सीजन, 16, परफेक्ट। देखो मैंने कहा ना आपको, इन दोनों से जोड़ दिया, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, ये बना दिया। हॉफमैन एलिमिनेशन से 2 बार करने पर ये आया है, तो एक बार करूंगा तो क्या बनेगा दोस्त? ये इसको छोड़ देता हूं, ये वाले में यहां रहा होगा N, तो तभी तो वो निकला होगा, अल्किन बनी होगी। ये 16, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, परफेक्ट है। और यहां से भी रहा होगा, तभी तो ये रिंग टूटी होगी। अरे बाप रे बाप, इतना भी सोचवाओगे क्या सर? ये लिया। अब NH रखू या ME रखू? 15 कार्बन है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, दैट इज योर पैथिडीन। सर इस लेवल का सोचना होगा, है सिलेबस में, क्यों नहीं है? नोट्स में करा रखा है। अब आपसे पता क्या करेगा? बताओ उस पैथिडीन में नंबर ऑफ sp2 कार्बन, नंबर ऑफ CH ग्रुप या नंबर ऑफ CH2 ग्रुप, इस तरीके की चीजें पूछ लेगा। इंटीजर बन गया बढ़िया वाला, या बढ़िया ऑप्शन पूछ लेगा। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस वन। ओजोन लेसिस, एक बार हॉफमैन एलिमिनेशन, 2 बार हॉफमैन एलिमिनेशन, बहुत तगड़ा सवाल, टफ है मानता हूं। सूडो पैथिडीन, ठीक है। हॉफमैन एलिमिनेशन पे तो क्या होगा? ये बनेगा NMe3 प्लस, अभी निकलेगा, निकलने पे एल्कीन बनेगी, टोटोमराइज होकर कीटोन बनेगा, या तो एल्कीन या कीटोन। लेकिन ना एल्कीन है, डजंट डीकलराइज, एंड
डजंट फॉर्म ऑक्साइन, मतलब अल्डिहाइड कीटोन नहीं है। अरे भाई साहब ये कैसे हुआ? इसका मतलब अल्कीन बनी ही नहीं। अल्कीन बनती तो पक्की बात अटैक होता और टोटोमराइज होता। इसका मतलब एल्कीन बनने से पहले, बेस से पहले इसने ही इंटरनली अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को निकाल दिया और बेस ने ये वाला एच ले लिया। ओ, दैट इज द करेक्ट आंसर। भैया करो अच्छे से। ये क्या है? ये ध्यान रखना, तुम्हारे को आने लायक सवाल है। क्यों पता है? तुम्हारे सिलेबस में ये सवाल है। कहाँ है सर ये सवाल? हमारे तुम्हारे सिलेबस में ये सवाल है ठेठ वहां केमिस्ट्री लैब में। आपको बताऊंगा NaOET यहां से एसिड बेस कर लेगा। मेरे हिसाब से एसिड बेस तो यहां होना चाहिए। यहां मैं क्यों सोचने लगा? मैं सोच रहा हूं यार कि अगर ये H लेगा तो इथेनॉल बनाएगा। अब इथेनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड है या अल्काइन? ये 3.5 वाला, ये 3.25 वाला, ये तो हो ही नहीं सकता ना। मैं खुद कहां अटक रहा हूं कि यार ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इससे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है सिस्टम में? केवल ये वाला है। यहां होगी एसिड बेस, O पे क्या आएगा? माइनस। अब O माइनस जो है वो अटैक करेगा इस पे। ऐसा एक सेम सवाल जेई मेंस में आया इसी पे, इसी के ऊपर इसको बोलते प्रोपाइगाइल। ये फिनॉल लिया तो फिनोक्साइड आयन बना, उसका इस पे अटैक, वही काम यहां किया। सो S विल बी, S क्या होगा? ध्यान रखना बेटा, सवाल दिखने में बहुत आसान है। सर ये काम का है क्या? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जाके देखोगे तो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। 100% चांस है वहां आपको ये नाम दे दे, इसे यूज दिस। अब उसमें आपको पता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के मिक्स करके ऐसे सवाल को दे देगा। SN2 SN2 सब आ गए इसमें, फिनॉल की रिएक्शन आ गई पूरी पूरी। मैं इसलिए इस चैप्टर में लेके आया इसको। CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, बाकी सब सेम रहेगा। ये दैट इज आंसर। समझ गए दोस्त कि एसिड बेस ये करो ये करो तो ये स्ट्रॉन्ग। अगर यहां NaNH2 होता तो फिर कहानी दोनों से निकलता। ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी करवाने जा रहा हूं मैं। देखो ये क्वेश्चन, ये फिर मेरे को लगता है आने के चांसेस। रीजन NCERT के अंदर वेनिलिन के ऊपर बहुत कहानी है, तो मेरा बहुत मन है, मेरा बहुत इच्छा है और बहुत अंदर की आत्मा कह रही है कि इसका प्रोटेक्शन के साथ यूज करना। इसका वेनिलिन फॉर्मेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। फील कह रही है, बार बार फील में आ रहा है कि मैं आ सकता है। डाइमिथाइल सल्फेट, देखो आप MEX लो, उससे अच्छा डाइमिथाइल सल्फेट है। क्यों? MEOSO4। ध्यान से सुनना बेटा, सिखा रहा हूं। OMe ये बहुत अच्छा रिएजेंट है Me के अटैक करने के लिए। क्यों? अगर यहां SN2 करोगे तो ये बहुत तगड़ा लिविंग ग्रुप बनेगा। लास्ट क्लास में भी करवाया, सल्फेट आयन बनेगा। लास्ट क्लास में सेम चीज कराई थी। ये सल्फेट आयन बनेगा, तो सल्फेट आयन बहुत स्टेबल है। इक्विनोडायरेस 6 इक्विनोडायरेस। इसी रीजन से ये बहुत अच्छा रिएजेंट है Me का, मतलब R का अटैक करने के लिए। अब NaOH लिया। अब ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट रेशियोज कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिएक्शन कंडीशन। जैसे NaOH एक्सेस लिया, अभी ये देखो, ये बोल रहा है कि जब मैंने NaOH एक्सेस लिया, अगर एक्सेस ऑफ NaOH लिया तो 2 मोल रिएक्ट करेंगे। एक बनेगा आपका CHO, यहां बनेगा O माइनस, यहां बनेगा O माइनस। एसिड बेस होगी 2 बार। एक्सेस ऑफ डाइमिथाइल सल्फेट, समझ बात को? 2 लिए हैं, वैसे एक्सेस की जरूरत नहीं है, 2 से भी काम हो जाएगा। यहाँ पे Me का अटैक तो उसका Me का अटैक, एक से भी काम हो जाएगा। फिर भी मैं नाटक नहीं करूंगा, आराम से अपन CHO, ये बना OMe, ये बना OMe, ये बना, अगर एक्सेस दोनों एक्सेस में है, ये बना आपका L एक्सक्लूसिवली, ये बना L। समझ गए बात को? हीटिंग विद NaOH, तो फिर मैं कैनिजारो उस तरफ भी जाता, अभी जाऊंगा ही नहीं, L आ गया। अब देखो यहां पर केवल M निकलवाने हैं। अगर एक इक्विवेलेंट NaOH लिया तो अब एक इक्विवेलेंट में कौन सा एसिडिक है? तो ये वाला H ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहां का नेगेटिव रेजोनेंस करते हुए यहां पे ये -R शो करेगा, और इस OH के लिए ये मेटा पे है तो केवल -I करेगा। ये ध्यान रखना, GOC का यूज करते हुए पूरी फील आ रही है मेरे को। इस साल पूछेगा ये सवाल, पता नहीं क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है। इससे मिलता जुलता सवाल इस साल नहीं तो अगले साल आएगा। बहुत अच्छा पोर्शन है ये, बहुत अच्छा पोर्शन। देखो मतलब मैं कोई बहुत बड़े बड़े क्लेम नहीं करूंगा, पर सही बता रहा हूं मैं आपको, ये आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये वेनिलिन से होते हुए आप केमिस्ट्री लैब में एंटर कर सकते हो।
ये आया, फिनॉल की बढ़िया रिएक्शन है ये, और बोला वन इक्विवेलेंट ही है, तो ये रिएक्ट करेगा, तो आपका क्या बन गया, ये, ठीक है। अब सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट व्हेन एक्सेस ऑफ NaOH, तो ये भी O- बन गया दोनों, एंड ओनली वन, जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब दो O- है पर Ne वाला एक ही है, अब क्या करूं, तो फिर वो रिएक्ट करेगा, ये वाला मोर स्टेबल है -R की वजह से, ये वाला कम स्टेबल है -I की वजह से, तो ये वाला मोर रिएक्टिव होगा, ये वाला लेस रिएक्टिव होगा, तो मोर दिस वन विल रिएक्ट एंड दैट इज द रिएक्शन। ये सेम सवाल मैंने आपको करवाया था, सेम सवाल मैंने आप लोगों को करवाया है वेनिलीन वाले में, याद कर लो, ये OH और ये OMe, ये है आपका वेनिलीन। इसलिए आप देखिए 2 बार करवाया मैंने ये सवाल, आने के चांसेस है घुमा फिरा के पूछेगा, क्योंकि कई सारे सवाल एज इट इज रिपीट। सर ये सवाल कहां से लाए हो, सब INCHO के सवाल है, और दिल से अप्रिशिएट करना। ये स्पैमर्स आए तो उनको तो आप छाड़ देना, पर जो स्पैमर्स आए उनको तो आप रगड़ देना, लेकिन जो बच्चे दिल से वीडियो देख रहे हैं और जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवल इसलिए नहीं आए कि देख के आते हैं कि क्या क्या करवा रहे हैं, सीरियसली ये IOC नहीं है बेटा, टक 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 करना, याद कर लिया हो गया, ये भैया OC है, समझ लेना। तो ये वाला क्या था बेटा, ये M है, ये वाला K है, तो K, L और M तीनों आपने निकाल लिए। ये इस सवाल की खूबसूरती थी। 37 नंबर, सर ये सब क्या इतना बड़ा नहीं आएगा, ये सब INCHO के सवाल है, वहां से उठाए हुए मेरे पूरे पूरे। एट्रिफोन स्ट्रक्चर गिवन, ये हमें बनाते हैं, पता है ऐसा क्या करेगा पता, जेईई एडवांस इसी तरीके से थ्योरी देकर वो आपसे पूछ सकता है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ के सवालों को, मॉर्फिन, कोकेन, हीरोइन, इनके बारे में और बाकी के बारे में ऐसे। अच्छा, वन ऑफ द रूट टू प्रिपेयर इथिफॉन, ये हमें बनाना है यूजिंग, देखो अभी फोस्फोरस PCl3 1,2 इपॉक्सी इथेन। अब बताओ इसमें ये क्या आउट ऑफ सिलेबस है, 100% सिलेबस के अंदर की बात है ये, क्या ये रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, 100% है। ये 3 मोल चाहिए होंगे, ओ के लोन पर का अटैक फॉस्फोरस, मैकेनिज्म मत करो मैकेनिज्म, ये सवाल इस जन्म में नहीं होगा तुमसे। ये बना, और यहां से Cl- का अटैक, तो आपका बना O PCl2 Cl, फिर इपॉक्सी, एक बार फिर इपॉक्सी, एक बार 2 बार होगा ऐसा। तो आपका जो पहली स्टेप में है फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, Cl Cl Cl, ये बना कंपाउंड, 3 बार करा दिया, ये सेम सेगमेंट 3 बार, ये बना। अब ये क्या है, फॉर्मूला क्या दिया इन्होंने, ये फॉस्फाइट C6H12, 2 2 4 2 6, ठीक है, H12 2 2 4 4 4, हाँ 12, ऑक्सीजन 3 Cl3, अरे वाह परफेक्ट बैठ रहा है। तो ये आपका A, दैट इज योर A, और ये बिल्कुल भी आउट ऑफ सिलेबस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इन द सिलेबस है। और ये ये रीअरेंजमेंट आपको सोचना होगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, चेक कर लेते हैं। तो रीअरेंजमेंट में क्या करता हूं पता है, रीअरेंजमेंट मतलब क्या होगा, चीजें वही रहेगी, इसने लोन पेयर दिया, पीओ बॉन्ड बनानी है, पीओ बॉन्ड का ड्राइविंग फोर्स, ओ पे क्या आ रहा होगा प्लस, ये बॉन्ड टूटेगी, यहां आ रहा होगा डेल्टा प्लस, टूटेगी तो फॉस्फोरस अपने लोन पर इसको देके बॉन्ड बना रहा होगा, ये बना पीओ बॉन्ड। सो ऐसा 2 बार और क्यों नहीं हुआ, हो सकता है एक बार हमारा काम तो हो गया, पीओ बन गई, पीओ ओ Cl, दो 3 4, देखो 5 बॉन्ड बन गई, क्यों ऐसा, 3 से 5 बॉन्ड बन गई, स्टेबल पीओ बॉन्ड बन गई। एंड ये वाला सेगमेंट है, ये सेगमेंट ये है, जुड़ गया ये, और इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, पानी का टेक ये बाहर, पानी का टेक ये बाहर, पीओ OH OH, और ये बन जाएगा, देखते यही है क्या, हाइड्रोलिसिस के बाद इथिफॉन दे रहा, देखो यही बन रहा है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के बाद पाई स्टार पर अटैक, लात मार के इसको OH, फिर अटैक, फिर OH, तो ये पार्ट निकल गया, ये पार्ट निकल गया, और 2 OH आ गए, वही आपका इथिफॉन है, और ये आपका B हो गया। A और B दोनों आपने निकाल लिए। रीअरेंजमेंट कैसे हुआ, पीओ बॉन्ड का ड्राइविंग फोर्स का बनना, समझ गए कितना बेहतरीन, और हमने नोट्स में किया है, आपको मैंने सब चीजें नोट्स में पढ़ाई है, PCl3 PCl5 में याद कर लो,
अब तुम ना कर लो, नहीं आज नहीं सर, याद तो तुम्हें बचपन से नहीं आएगा। लास्ट सवाल आज का, ये आपको होमवर्क करना है। इतिफोन आपको दिया हुआ है, ये आपका होमवर्क है मेरी तरफ से। एसिड बेस का सवाल है, पीएच 5 से ज्यादा है, ब्रोमीन डाला है। ट्राई करना, मजा आएगा सवाल को, बढ़िया सवाल है, ना हो तो छोड़ देना, बताऊंगा अगला हम जरूर। सो दैट इज द, तो आज मैंने आपको होमवर्क के तौर पर एक तो वो दिया है मैंने आपको सवाल, 2 सवाल दिए हैं पैराग्राफ वाला, ये 3 सवाल आपको होमवर्क है, बाकी सब मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब मैं कल वाले सवाल देखो, अब आप कह रहे थे ना नहीं होता, ये सेम सवाल उसी फंडे पर यूज किया गया 2014 जेई एडवांस के अंदर। देखो NaNH2 एक्सेस क्यों करवाया, एक एज यहां से एक एज यहां, यही हुआ आज भी सवाल करवाया मैंने आपको। कैसा इंस्पायर्ड सवाल आएगा आपको नहीं पता दोस्त, पूछ के देगा क्या तेरे को कि मैं पूछ रहा हूं तो तूने पढ़ाई कि नहीं पढ़ा है। और मुझे बड़ा बुरा लगता है अगर कोई कहता नहीं सब तो आता ही नहीं है, भैया आएगा तब पढ़ाओगे क्या? नीट का वेट करेंगे क्या, नीट का कि जेई एडवांस का सवाल आ जाए उसके बाद ओलंपियाड का वेट करेंगे, सवाल आ जाए फिर हम करेंगे? भैया करो, अभी से मेहनत करो, नहीं हो तो सीखो। कैसी बात करते हो? ये देखो, ये जेई एडवांस का सवाल आया हुआ 2014 का सवाल है, PYQ। मैंने थोड़ा सा चेंज करना था इसके अंदर, मैंने ये ओएच हटाना था तो तुम्हारी आत्मा बाहर आ जाती है। अगर मैं ओएच हटा दूं ना तुम्हारी आत्मा बाहर आ जाएगी। ये देखो 1 इक्विवेलेंट, क्यों? ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है तो रिएक्टिव ज्यादा होगा, मोर रिएक्टिव, ईटी का अटैक और फिर एमई का अटैक। समझ रहे हो? अब जो बच्चे हाँ ये पहले रिएक्ट कर लो, ये लिनलार कैटलिस्ट सिन एडिशन, टाटा, ये कितना बढ़िया सवाल। देखो कहां है, ओ पे एमई है, ओ एमई, ट्रांस खत्म, ट्रांस खत्म, सिर्फ में ओईटी ओएमई। लो जिन्होंने उल्टा किया होगा उनकी हालत खराब। ईटी ये रहा, ओएमई। आगरा इज यार करेक्ट आंसर। जेई का सवाल आया होगा, ये सीक्वेंस मैंने आपको इस पर कोई सवाल नहीं दिया, आया सवाल इसके ऊपर भी, हटा दिया मैंने। 2 इक्विवेलेंट, ये अच्छे से नहीं होगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं सर ऐसा, मैंने क्लास में पढ़ाया है, याद कर लो। 2 इक्विवेलेंट, ये जो महान बन रहे हैं ना बेटा, उनकी शीटों में गलत है। नाम नहीं लूंगा उन इंस्टीट्यूट्स के, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का क्लेम करते हैं, उनकी शीटों में सोल्यूशन तो गलत है इस क्वेश्चन का। आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे? 2 इक्विवेलेंट पता क्या किया, एक यहां रिएक्ट करा है, बोला दूसरा यहां रिएक्ट कर जाएगा, बेवकूफ हो गया। ऐसा होता है कि 1 का 2 में रिएक्ट करे। 2 इक्विवेलेंट क्यों दिया है? पहला एसिड बेस करेगा, दूसरा वाला ये वाला एच निकालेगा। आए क्लास जैसे अपने नहीं किया वेनिलिन के अंदर, पहला है जो मोर एसिडिक फिर लेस एसिडिक, ये करवाया। अब यहां ये बच क्यों गए पता है सॉल्यूशन में? अगर ये OH नहीं होता तो भाई तुम्हारे आत्मा के सब बाहर आ जाते, क्योंकि प्रॉब्लम कहां हो गई, ये OH पड़ा था तो इस वाले जो मोर रिएक्टिव था उसने एसिड बेस कर ली, इसीलिए H वापस लग गया और इस नेगेटिव अटैक किया, इसीलिए आप बच गए। अगर आपका ये नहीं होता ना भाई तो ये रिएक्ट करता पहले। दैट विल बी द ब्यूटी ऑफ दैट क्वेश्चन। या ये सेम सीक्वेंस में यहां अप्लाई कर दो तो मजा आ जाएगा। यहां पर क्यों बच गए आप? सबसे पहले एसिड बेस हुआ, OH से इपॉक्सी, फिर रिंग खोल दी तो क्या बना? ट्रिपल बॉन्ड CH2 CHOH CH3 H2PDC, ये आपका CrO3 कीटोन, 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गया। दोनों की ड्यू सेम है, 2 3 4 5 6 7, सब कुछ सेम है, दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं। समझ गए? अगर बच जाते, अगर मजा आ जाता तुमसे पूछता ना भी ये OH नहीं होता, या फिर ये सेम सीक्वेंस, ये 2 3 4, ये सेम सीक्वेंस यहां डाल दो, साफ सुपड़े साफ हो जाएंगे 2 3 4। क्यों? उस केस में पहले ये रिएक्ट करेगा, ET यहां लगेगा, ME यहां लगेगा। समझे? इसीलिए बहुत अच्छा सवाल रहा ये है आपका KCP TCP। KCP TCP में क्या होगा बेटा? बॉन्ड थोड़ी प्लस बना, टेम्परेचर मेंशन नहीं है, सो TCP विल बी अज्यूम्ड एज मेजर प्रोडक्ट।
एक बात बोलूं मैं आपको, टीसीपी हुआ, ये सवाल मल्टीपल चॉइस में आया था और मार्किंग इसकी थी 4-2 कोई पार्शियल मार्किंग नहीं थी, समझे। औकात चाहिए सवाल को करने में। ये आसान सवाल था। प्रोपेन इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो 6 की चेन बनेगी, जे की चेन, डॉट डॉट, प्रोपेन जिंक इलेक्ट्रॉन माइनस H+ दिया, सोडा लाइन, तो आपको याद है इसलिए मैंने ऐड कर दिया, डीहेलोजिनेशन। अब ये मत बोलना एनसीईआरटी का सवाल आ गया, एनसीईआरटी का सवाल आ गया, अरे फिर आ गया ये सवाल। अब भैया ये सवाल कितनी बार पूछते नहीं, इनका फेवरेट है ये बनवाया, यहां रिएक्ट करेगा, यहां पर जिंक HgHCl से CO उड़ जाएगा, COH, H3P, यहां पे COH है, H3PO4 से रिंग क्लोज हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, कीटोन यहां आया, गिगनार्ड, OH मिथाइल, H2 सब वो डेल्टा है भगवान, मिथाइल एल्किन यहां, दैट इज योर आंसर। ओ भाई S का आंसर, ओ अब देखो S को उल्टा घुमा दिया, इस तरफ लगा दिया, ये गलत बात है, पहले अटैक इस तरफ होगा फिर इस तरफ आएगा, ये पार्ट उल्टा आएगा, ये रहा बिल्कुल सही है। अच्छा ओके, सब पूछा होगा, क्यू ये है क्या, क्यू, हाँ इस तरफ अटैक करवाया, CO CH2 CH2 COH, बच्चे कर लो क्यू में, हाँ क्यू यही है, बिल्कुल सही है। आर क्या था भाई, जिंक रिंग क्लोजिंग, उस तरफ CO, देखो ये देखो इस रिंग की तरफ CO नहीं है, CO इस तरफ आएगा, ये होगा तो आंसर ये आएगा, समझे, इसलिए ये गलत है। बॉम्बे दिल्ली, कितना बढ़िया सवाल है, घुमा रखा है, ये जेई एडवांस है बेटा, ये जेई एडवांस है। ऐसे अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो ऐसे ही कर लूंगा देखते ही, तो नहीं होगा बेटा, मेहनत करनी पड़ती है जीवन में। लास्ट 3 सवाल, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, बस अल्किन पे कुछ नहीं करेगा क्योंकि कॉन्जुगेशन में नहीं है, ट्रांस अल्किन, ब्रोमीन एक्सेस 4 BR लगा दिए, अल्कोहलिक केमिस्ट में अब लोचा कि कौन से BR लगाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो उन्होंने दिया नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन, टेट्राइन का मतलब फिक्स हो गया कि 4 डबल बनानी है, तो 4 डबल तभी बनेगी जब चारों BR निकलेंगे, चारों BR निकालने, नोट कंटेनिंग SP, मतलब ये कि अलीन और अल्काइन आर नॉट सपोर्टेड, इसका मतलब कोई किसी पर अल्काइन नहीं बनाएगा, अलीन नहीं बनाएगा, सिंपल दूर दूर बनाओ, तो फिर तो आसान हो गया मेरे लिए। यहां BR लगाओगे तो अल्किन यहां बनाई, यहां अल्किन बनाई, ये बनाई, ये बनाया, 4 अल्किन बन गई, टेट्राइन, कोई sp नहीं है, सब sp2 है और sp3 है, बात खत्म। तो क्या बना, नंबर ऑफ आइसोमर, ये दोनों जीआई करते नहीं है, कैल सेंटर नहीं है, ये जीआई कर रहा है, ये जीआई नहीं कर रहा, तो 2 करेक्ट आंसर। O3 सिंक H2O हट तोड़ दिया, 1 2 3 4 CHO, KMNO4 कार्बोक्सिलिक एसिड, इलेक्ट्रोलिसिस एंड ऑल, 1 2 3 और 3 6 Cr2O3, बहन जी, अब यहां बच्चा गलती करता, बहन जी में CH2 6, CH2 कहां है, सब CH है, जीरो जीरो मारने में आत्मा बाहर आती है सर, नंबर ऑफ CH2 मिथाइलिन ग्रुप 0, सोचो ये करता है जेई एडवांस। ये बढ़िया सवाल था, इसमें मिस्टेक है यार, ये बहुत सारी गलतियां हैं इस सवाल में, ये था ही नहीं, यहाँ CL था, उन्होंने था ही नहीं, यहाँ पे डैश में CL कर लो। ये भी सवाल आपका मल्टीपल में आया था और आंसर सिंगल था, 2015 एडवांस का सवाल था, वेज था ये। तो NaNO2 एक्वस HCl से क्या होगा, सबसे पहले मैं तो बाकी सब छोड़ देता हूं, ये आपका वो है विक्ट्री पे कार्बन, GAVL, ल्यूसीन है ये। सबसे पहले आपका बना N2 प्लस Cl माइनस COH, CO माइनस बनेगा क्योंकि पानी है, H2 छोड़ देगा, N2 बाहर, तो आपको क्या बना मेरे दोस्त, ये, और फिर पानी का अटैक, फिर से SN2, तो 2 बार SN2 हो गई, इंटरनल एक्सटर्नल, घर वाली और बाहर वाली दोनों आ गई।
तो वेज में आ गया वापस, डैश का वेज हो गया वापस, तो मेंटेन रहा, वेज का वेज रहा। मेजर प्रोडक्ट पूछा है, इस पूछा है तो मैं सिंगल मारूंगा, और सवाल मल्टीपल चॉइस में था 2015 मार्किंग स्कीम, इसीलिए पेपर बहुत टफ था। तो वेज में OH ये ऑप्शन अगर सही है तो ये सी क्या ही किया ये, ठीक है। वैसे तो 4 ऑप्शन में, एक वेज में CL था, डैश में CL था, वेज में OH था, डैश में OH था, तो वेज वाला OH सही आंसर, मेजर प्रोडक्ट। ओ धन्यवाद आप सभी को, मेरी तरफ से धन्यवाद। मुझे पता है ये लेक्चर आपको धुआं निकाल रहा होगा, अच्छा भी लगा होगा, टफ भी लगा होगा, बहुत चीज सीखी होंगी, और नेगेटिविटी से बहुत दूर रहें। ये आपके आखिरी 10 दिन है, वो है ना कि ये आपका आखिरी मैच हो सकता है, तो लड़ूंगा भी वैसे ही, आखिरी 10 दिन है, लड़िए भी वैसे ही, मेहनत करो यार, गायब करके अपने आप को मेहनत करो, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हो सके तो वरुण बैच के वो कन्वर्जन कर लेना, 10 कन्वर्जन, लास्ट के कन्वर्जन नंबर 7 से लेकर 18 वाले कन्वर्जन कर लो, दिल से थैंक यू बोलोगे आफ्टर द एंडिंग ऑफ कन्वर्जन। सीरियस नोट पे कह रहा हूं, आज्ञा दीजिए, अगला लेक्चर और खतरनाक होगा। अल्डिहाइड कीटोन अपने आप में एक ऑर्गेनिक है पूरी। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ केयर, आलू।